यूज़र अपन ने देखे थे 3 चीज़ें होती कौन कौन सी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अगर यूज़र इंटरेक्ट करता तो किससे करेगा, वो इनपुट से करेगा कि आउटपुट से करेगा, इनपुट से। जैसे मान लो आपसे आपके पास टीवी प्रसारित हो रही है, टीवी देखते हैं सब घर में, तो कोई प्रोग्राम आ रहा है तो प्रोग्राम हम बदल सकते हैं कि प्रोग्राम ऐसा है कि वो चैनल से हटा दें, ऐसा होता है क्या? अपन बोल रहे हैं नहीं सास बहू वाला सीरियल नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए हमको, ऐसा होता है क्या? नहीं। आप चैनल बदल सकते हैं पर प्रोग्राम नहीं बदल सकते, उसके अंदर जो चल रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ऐसे अगर आपको प्रिंट में कोई चीज़ है तो उसमें बदलाव नहीं हो सकता। कब बदलाव होगा? इनपुट में, यानी कि वहाँ से बदलाव शुरू होगा तब आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अपन देख रहे हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट मतलब क्या होता है? जिससे यूज़र के द्वारा इनपुट ना बोलकर अपन क्या बोले, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। यानी कि यूज़र कुछ करना चाहता है कंप्यूटर में, किसके माध्यम से देगा वो? इनपुट के माध्यम से। जैसे कीबोर्ड माउस होता है, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ आएगा? प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग में अपने को पता CPU, अपने ब्लॉक डायग्राम देखे थे, 3 चीज़ें होती कौन कौन सी? ALU होता है, CPU होता है और मेमोरी यूनिट होती है। उसके बाद प्रोसेस हो जाता है, कहाँ जाता है वो? आउटपुट में। यदि हमको वहाँ ठीक लगे, आउटपुट मतलब जहाँ हमको दिखने लगता है या प्रिंट होकर दिखता है, ठीक है, तो वहाँ अगर पसंद आए तो ही स्टोर करोगे कि पहले ही स्टोर कर दोगे? मतलब भाई की समझ में आए कि डाटा सही बना, कि गलत डाटा थोड़ी करेंगे, सही डाटा को ही करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस में देखो, नेक्स्ट हम देखें तो कौन कौन सी चीज़ आ जाती है? कीबोर्ड आता है, सब पहचानते हैं, अभी पढ़ेंगे विस्तार से। फिर आता है माउस। माउस के बाद क्या आता है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक मतलब बताया था मैंने, वीडियो गेम खेलने के लिए। लाइट पेन का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ ग्राफिक्स टैबलेट में लिख पा रहा हूँ, वैसे आप जो है मॉनिटर पर टच रहता है कि नहीं, जैसे एक स्टिक आती थी और आप टच स्क्रीन में क्लिक करते थे। आजकल उंगली टच हो जाती, पहले नहीं होती थी। तो स्क्रीन पर, यानी स्क्रीन पर अगर हम लिख पा रहे हैं तो उसको क्या बोलते थे? लाइट पेन। ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का मतलब माउस होता है कि नहीं, माउस को अगर पलटा दे और जो सेंसर आप देखते लाइट, उसकी जगह पहले बॉल लगी होती थी। क्या होती थी? बॉल। तो बॉल को हम जैसे जैसे घुमाते थे तो पॉइंटर हमारी स्क्रीन पर मूव होता था, उसे क्या बोलते थे? ट्रैक बॉल। हालांकि अभी देखने की नहीं मिलती। अब लैपटॉप देखे सबने, लैपटॉप में टच पैड होता है। टच पैड जैसे हम बॉल घुमाते थे कि नहीं, वैसे टच पैड में उंगली घुमाते हैं तो वो सेंसर से चलती। तो टच पे जो ट्रैक बॉल है उसका अपग्रेडेड वर्जन क्या देखने को मिलेगा? टच पैड। ठीक है, अगला क्या है? स्कैनर। सब पहचानते हैं स्कैनर को। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, देखे होंगे ना, फ्लैट स्क्रीन रहती है। फोटोकॉपी मशीन देखे कि नहीं, एक पेज रखें, फोटोकॉपी दबाए, स्कैन होकर नीचे से फोटोकॉपी आ जाती है। ठीक है, ग्राफिक्स टैबलेट, ये देखो ये दिख रहा है, आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? माइक। माइक को माइक्रोफोन भी बोलते हैं, जैसे जिसकी सहायता से हम बोलते हैं। रहता है मोबाइल में, रहता है सबके नीचे साइड एक छोटा सा होल रहता है, या फिर आप नेक बैंड फंसाते हो, हेडफोन फंसाते हो तो उसमें एक छोटी सी डिब्बी होती, तो वो क्या कहलाता है? माइक। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चेक देखे सबने, बैंक होगा सबका। अब किसी किसी ने चेक तो सबने देख लिया होगा, हालांकि चेक बुक सबके पास नहीं होगी। तो चेक में देखे होंगे नीचे साइड कुछ नंबर डाले होते हैं। वो नंबर कैसे होते हैं? मैग्नेट से छपे होते हैं। तो उनको रीड करने का काम जो करेगा वो कहलाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। OCR होता है। आप टाइपिंग करते कि नहीं कीबोर्ड में, मोबाइल में करते हैं, गलत करते कि नहीं गलत, तो उसका सजेशन जस्ट ऊपर दिखता होगा, दिखता है। जैसे आप गूगल को कुछ और लिख दे, गूगली लिख दे, तो ऊपर गूगल बोलता है वो कि सही वाला ऊपर। तो अपन स्पेलिंग एंड ग्रामर पढ़े थे क्या? सेम ऐसे ही हम जो टाइप करते हैं, हम जो बताते हैं कंप्यूटर को, तो वो उसकी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें कुछ रहता है रीड करने का, उसे मिलान करेगा मतलब उसके पास एक फॉर्मेट रखा है, तब वो मिलान करा और मिलान करके गलती बताएगा। तो ये क्या करता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यूजर के द्वारा इनपुट की गई चीजों को कंप्यूटर के अंदर सिस्टम से मिलान करता है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मिलान करेगा क्या? नहीं करेगा। बारकोड रीडर। शॉपिंग मॉल गए हो सभी? नहीं गए होंगे तो एक देखे होंगे, एक प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट के पीछे लाइन छपी होती है, इतनी चौड़ी है ना, छपी होती। पेन लेते कि नहीं, पेन में भी इतनी सी पट्टी होती है, उसमें लाइन छपी होती। उस लाइन वाले चीजों को बोला जाता है बारकोड। और बारकोड रीड करने वाले यंत्र को बोलते हैं बारकोड रीडर। अब वो यंत्र जो है खींचकर फोटो कहाँ ले जाता है? सिस्टम में। रेट हो गया, कंपनी का नाम हो गया, पूरी डिटेल आ जाती कि नहीं आती है? आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, जैसे शॉपिंग मॉल से आपने क्या लिए, कोई प्रोडक्ट, तो वो फटाक से स्कैन करेगा और उसके सिस्टम में रेट आ गया और रेट टोटल जोड़कर बताता है। तो प्रोडक्ट की जानकारी किस में होती है? बारकोड में। और बारकोड जो रीड करता है उसे क्या बोलते हैं? बारकोड रीडर। इसके आगे ऑप्टिकल भी लगा होता है। नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑफलाइन वाली गोला काले करने वाली सीट भरे के कभी?
भरे होंगे ना, तो 4 में से एक गोला काला करते हैं, करते हैं, तो वो रीड कैसे होता होगा? देखो मान लो ये वाइट है और वाइट में अगर हम कोई लाइट फेंके तो रिफ्लेक्ट होकर पूरा जाएगा, जाएगा कि नहीं? वहाँ मैं काला धब्बा बना देता हूँ एक, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो काला धब्बा वाली लाइट है वो कम जाएगी कि ज़्यादा जाएगी? क्योंकि ब्लैक में प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट नहीं होता और वाइट में होता है कि नहीं? जैसे आप अभी ठंडी में हम काले कपड़े क्यों पहनते हैं ज़्यादातर? सूर्य की रोशनी आएगी तो वो अवशोषित हो जाए, यानी कि बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है? ऊष्मा की। और गर्मी में काले पहन लो जरा, चढ़ जाओगे, है ना? चढ़ जाएंगे मतलब उबल जाएंगे, समझ गए? तो रिफ्लेक्ट होने के लिए कौन सी चीज़ है? वाइट, और रिफ्लेक्ट नहीं होता तो ब्लैक, ठीक है? तो ब्लैक हम 4 में से एक बनाते हैं कि नहीं गोला, तो जब लाइट फेंकेंगे तो रिफ्लेक्ट कौन सा ज़्यादा होगा ये बताओ? जो 3 काले नहीं है, नहीं है, तो जो रिफ्लेक्ट नहीं होगा उसको सही मान लिया जाता है कि आंसर वो दिया गया है। ऐसे से रिफ्लेक्ट होकर वो चेक कर लेता है। तो कौन चेक करेगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि ऑप्शनल वाले जो गोले रहते हैं उनको चेक करने के लिए कौन सी मशीन होती है? OMR। ATM सबने देखे, इनपुट डिवाइस के रूप में भी काम करता है और आउटपुट, हालांकि टच स्क्रीन रहती है। देखो इनपुट क्यों बोला जा रहा है उसको? टच स्क्रीन रहती है कि नहीं, टच कर रहा है, और आउटपुट भी बोल सकते हो उसको क्योंकि वहाँ दिखता भी है, ठीक है? अब ये नहीं कि पैसे निकल रहे तो आउटपुट बस बोलेंगे, ठीक है? पहले इनपुट दोगे तभी आउटपुट होगा ना, कि जाकर खड़े होगा और बोले 10,000 निकाले और निकल लिए, ठीक है? टच स्क्रीन इनपुट होती है, टच करते, आउटपुट भी हो सकती है, वो आगे देखेंगे। फिंगरप्रिंट स्कैनर इनपुट है कि आउटपुट? इनपुट है ना, सबके मोबाइल में होगा, फिंगरप्रिंट है कि नहीं? पीछे। और दूसरे फिंगरप्रिंट कौन से होते हैं? आप पैसे निकालने जाते हैं कि नहीं, कियोस्क, थंब लगाते हैं। दूसरा आप आधार कार्ड अपडेट कराते हैं तो 5 उंगली लगती होगी, ठीक है? आई स्कैनर भी होता है कि नहीं? आई स्कैनर होता है ना, कैमरे दूरबीन टाइप आप लगाते हो। तो ये हो गए हमारी इनपुट डिवाइस, एक एक करके पढ़ते हैं यहाँ पे। इसको सब जानते हैं, कीबोर्ड को कौन सी की क्या काम करती है वो सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते अभी समझ लेना। तो देखो कीबोर्ड एक प्रकार की मुख्य इनपुट डिवाइस है। मुख्य क्यों बोल रहे हैं इसको अपन? इसके बगैर कंप्यूटर में काम करना संभव है क्या? नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जब कंप्यूटर बना था, अच्छा बताओ कीबोर्ड कब से यूज हो रहा? माउस से पहले कि माउस से बाद में? पहले, मतलब पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो कैसे बने हुए थे? CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और अभी कौन से है? GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कब से आए? आइकॉन बेस्ड हो गया ना, आइकॉन मतलब अपन क्लिक करें तो काम हो जाता है। जबकि डॉस आपने पढ़ी कि नहीं? डॉस देखे होंगे, डॉस में माउस यूज होता है क्या? नहीं, तो डॉस वाली चीजों के लिए यहाँ पे कीबोर्ड यूज होता था। हालांकि कीबोर्ड परमानेंट है पर पहले से यूज हो रहा है। तो कीबोर्ड में बहुत सारी की होती है, वो हम देख लेते एक एक करके कौन कौन सी की क्या क्या होती है। तो यहाँ देखो सबसे पहली की जो होती है वो बेसिक की जो होती है अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की मतलब A से लेकर Z तक होगी, यहाँ पे होगी ना 26 कैरेक्टर। उसकी सहायता के लिए और कौन कौन सी चीजें काम आती है? देखो आपने देखा होगा, कॉमा है, फुल स्टॉप है, देखो स्लैश है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, सेमी कॉलन, कॉलन है, सिंगल छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ये सभी चीजें काम आती कि नहीं? और 1 से लेकर 0 तक यहाँ ये भी काम आती है। स्पेशल सिंबल भी काम आते हैं। तो इनको बोल देते हैं हम टाइपिंग की। क्या बोल देते हैं? टाइपिंग की। टाइपिंग की क्यों बोल रहा है? देखो आप टाइपिंग करते हो, अच्छा और कौन कौन सी चीज काम आती है आपको टाइपिंग में? बताओ जरा। कैप्स लॉक काम आती है, आती है कि नहीं? कैपिटल स्मॉल के लिए शिफ्ट भी यही लगती होगी, छोटा बड़ा बनाने के लिए। और क्या काम आती है? स्पेस दबाते कि नहीं आप? दो शब्दों के बीच में गलत हो जाए तो बैक स्पेस, लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो इतनी चीजों को हम टाइपिंग की नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना। दूसरी नेक्स्ट होती है, देखो यहाँ F1 से लेकर F12 तक देख रहे हैं आप, इनको बोलते हैं फंक्शन की। फंक्शन की क्यों बोलते हैं? ये अपने आप में एक की जो है कोई विशेष काम को करती है। जैसे F1 को आप समझ लो हेल्प के लिए काम करती है। F2 को जैसे आपने कोई फोल्डर पर क्लिक किया तो रीनेम हो जाता है, रीनेम मतलब कर्सर आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा F3 हर एक जगह एक सा काम नहीं करेगी। F4 जो होता है किसके लिए? जैसे अल्टर के साथ में उपयोग करे तो क्लोज करने का काम करे। F5 MS वर्ड में काम करे तो फाइंड एंड रिप्लेस ओपन हो जाता है, ठीक है। F6 अभी कंफर्म नहीं है। F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर काम होता है, ठीक है। इसके अलावा F11 से ओपन और इससे सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो अपने आप में एक काम कर रही। जबकि आप सेव करने के लिए कहाँ जाते? कल देखे थे अपन ने सेव करना, फाइल में गए, फिर सेव पे क्लिक करे, फिर कहाँ जाकर क्लिक करे, तब कहीं डायलॉग बॉक्स शो हुआ था। पर इससे डायरेक्टली डायलॉग बॉक्स शो हो जाता, किससे? F12 से। तो फंक्शन की का मतलब क्या होता है? हर एक की अपने आप में कोई विशेष काम करेगी और इनकी संख्या कितनी होती है? 12। सिंपल सी बात, 12। कहाँ से कहाँ तक? F1 से लेकर F12 तक, ठीक है।
अब आगे और बहुत सारी की होती है, तो देखो आपने देखा होगा कंट्रोल की भी दिख रही है। कंट्रोल का उपयोग करें क्या? कंट्रोल के साथ कुछ प्रेस करते हैं तो कुछ काम होता है, मतलब शॉर्टकट के लिए, तो मॉडिफायर की भी बोल सकते हैं उनको, या कंट्रोल की। अल्टर की भी क्या काम करती है? अल्टर के साथ आप F4 दबाओगे तो क्या होगा? बंद हो रहा है, इसका मतलब वो भी मॉडिफाई कर रही। विंडो की देखे कि नहीं, प्रयोग करे कि नहीं? चौकोन बॉक्स बना होता है, ये किसके लिए काम होती है? स्टार्ट बटन के लिए। विंडो लोगो बटन बोलते हैं उसको। देखो दो दो क्यों दिखती है? देखो शिफ्ट भी दो दिख रही, कंट्रोल भी दो, अल्टर भी दो, लोगो बटन भी दो। एक बटन और दिखती है आपको यहाँ पे कंट्रोल और लोगो के बीच में, करे उपयोग इसका, इसको मीनू बटन बोलते हैं। मीनू बटन क्यों बोलते हैं? शॉर्टकट ऑप्शन, जैसे कोई फोल्डर है, कोई फाइल है, उसके ऊपर आप क्लिक करके इसको ओपन कर, मतलब करोगे क्लिक, तो एक छोटा सा मीनू ओपन होगा, करके देखना, ठीक है? अपन उपयोग भी करेंगे। और इसको क्या बोलते हैं? ये वाली बटन को एरो कीज। अगर सही मायने में बोलें तो इनको कर्सर मूवमेंट की बोलते हैं। कर्सर मतलब समझते कि नहीं? यहाँ छोटा सा एक ब्लिंक होते रहता है डॉक्यूमेंट में, कर्सर नहीं आता तो टाइपिंग होती क्या? नहीं, इसका मतलब कर्सर आना जरूरी है। तो कर्सर मूवमेंट की क्यों बोलते हैं इनको? कर्सर को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, 4 तरीके से करता है ये। नेक्स्ट एक और देखो, आप इनका उपयोग करे कि नहीं अभी तक? होम और एंड, पेज अप और पेज डाउन का, ये 4 की का उपयोग करे कि नहीं? नहीं करे होंगे। तो देखो जैसे डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं ना, लाइन होती कि नहीं, लाइन टाइप कर देते, तो डॉक्यूमेंट में जो लाइन है, लाइन के शुरू में कर्सर ले जाना तो कौन सी की दबाएंगे? होम की, एंड, होम, और बाद में एंड में ले जाना तो एंड की। ऐसे एक पेज होता है कि नहीं एमएस वर्ड में? होता है। एक पेज के टॉप में जाना कौन सी की दबाएंगे? पेज अप की पेज डाउन, और डाउन में ले जाना तो, ठीक है, करके देखेंगे इनको अपन, ठीक। उसके अलावा प्रिंट स्क्रीन होती है, अपन स्क्रीनशॉट लेना देखे एमएस वर्ड में। अगर डेस्कटॉप पे जाकर हम प्रिंट स्क्रीन बटन को क्लिक करें तो स्क्रीनशॉट कॉपी हो जाता है, कहीं पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल लॉक होता है, स्क्रॉलिंग करते हैं कि नहीं अपन? करते हैं, स्क्रॉल को लॉक करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे ब्रेक होता है, तो ब्रेक की अभी जरूरत नहीं है, अपन देख लेंगे उपयोग करके। नम लॉक, देखो ये लाइट जलता होगा एक, अगर ये नहीं जल रहा है इसका मतलब ये वाली कीबोर्ड काम नहीं करेगी, इसको न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अब यहाँ 0 से लेकर 9 तक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। नम लॉक का मतलब ये वाला ऑन हो जाएगा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, कोई दिक्कत किसी को? एंटर की मतलब ये वाली एंटर की, ठीक है। स्क्रॉल लॉक अगर ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके अलावा देखो कैप्स लॉक ऑन कर देते थे, बीच वाला इंडिकेटर ऑन हो जाता है, होता था। तो अब देखो, अब कोई की बची क्या हमारी? नहीं, एक बची ना, देखो ये बची है, बची है, ये भी तो एक प्रकार से कंट्रोल की है ना। जैसे मान लो कोई गड्ढे में गिरने लगा है, तो हम पीछे से पकड़कर खींच लेंगे, तो एस्केप बटन वही काम करती है कि अगर गलती से कोई काम कर दिए तो एस्केप मतलब वापस, ठीक है। जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया तो उससे क्या होगा? वापस हो जाएंगे, ठीक है। 2 की और बची, देखो ध्यान से, ये देखो बची है, इंसर्ट और, तो बैक स्पेस से कहाँ से डिलीट होता है? जैसे मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा हूँ, तो किस साइड के डिलीट होंगे? इधर के कि इधर के? मतलब लेफ्ट साइड के। और अगर यहाँ कर्सर है और इस साइड के डिलीट करना तो हमको डिलीट बटन का प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। मतलब डिलीट क्या कर रही है? बैक स्पेस का उल्टा काम, ठीक है। एक और होती है इंसर्ट बटन। इंसर्ट मतलब कोई चीज आप कॉपी करके लाए हो तो कर्सर वाली जगह हमको पेस्ट कर देगा, नाम ही उसका इंसर्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब हम यहाँ पे और देख लो, कीबोर्ड के 3 प्रकार होते हैं, लेआउट बोल सकते हैं जिन्हें। हमारे पास कौन सा चलता होगा, बता सकता कोई? हम कौन सा चलाते हैं? ऊपर वाला। कैसे पता? क्योंकि आप पहली लाइन देखते होंगे, QWERTY ऐसा लाइन से 6 कैरेक्टर होते हैं, और बाद में दूसरे भी होते हैं, फर्क नहीं पड़ता, पर वही पैटर्न चलता है कि नहीं? एजॉर्टी वाला पैटर्न, डॉर्क वाला, ये नहीं चलता हमारे पास, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये पैटर्न होगा ना हमारा, यही है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो पैटर्न है देखो, ये तो चलता नहीं होगा। अगर ये बना दे तो हमको टाइपिंग नहीं बनेगी, क्योंकि हमारा पैटर्न कौन सा चला है? क्वालिटी वाला, है ना। और ये वाला चलाएंगे तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। चलो इनको छोड़ो, हमको बस याद रखना 3 प्रकार के लेआउट होते हैं। लेआउट मतलब समझ रहा है? जैसे इंसान अलग अलग प्रकार से दिखता है कि नहीं, वैसे ही इंसान के प्रकार नहीं बोलेंगे उसको, इंसान का लेआउट बोलेंगे। जैसे मान लो आज कुछ किसी और वेशभूषा में आया है, दूसरे दिन किसी और में आ गया, तो लेआउट बदल कर आ रहा है, ठीक है। चलो कीबोर्ड के प्रकार अब देखो, प्रकार कितने होते हैं? 3। तो हम ज्यादातर जो है कौन सा कीबोर्ड चलाते हैं? नॉर्मल वाला, या तो फिर हम वायरलेस वाला चलाएंगे। वायरलेस मतलब समझते हैं कि नहीं? छोटा सा एक अडाप्टर आता है, हम अडाप्टर को यूएसबी में फंसाते हैं और वो वायरलेस होता है, मतलब वो सिग्नल को रिसीव और सेंड करने का काम करेगा। एर्गोनी जो कीबोर्ड है ये वाली, ये हमारे पास यूज नहीं होती है, बस याद रखना है कि कीबोर्ड होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी कीबोर्ड हो सकते हैं? नॉर्मल,
वायरलेस हम जो यूज़ करते हैं, और ये वाला हम यूज़ नहीं करते, पर प्रकार में बता देना है। अब जब कीबोर्ड होती है तो जोड़ने के लिए तो पिन चाहिए ना, कि वैसे ही कहीं से कनेक्ट हो जाएगा, पिन चाहिए। तो वायरलेस वाले की दिक्कत नहीं है। तो देखो पहले जो आते थे पिन, वो आते थे कौन से, सीरियल कनेक्टर और PS2 आते थे, ये गोल वाली पिन, ठीक है। हालांकि ये बहुत पहले चलता था, उसके बाद ये अभी भी आप अपनी नीचे जो सिस्टम रखे उसमें देखोगे तो ये वाला मिलेगा, पर नए जो सिस्टम आ रहा है उसमें सिर्फ क्या मिलता है, USB, यानी कि लेटेस्ट में कौन से चल रहा है, USB। तो ये 3 प्रकार के कनेक्टर है, जब हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो इनके माध्यम से जो वायर होता है ना, वो कनेक्ट करने के काम आता है। नेक्स्ट देखो, की हमने देख लिए, फंक्शन की कहाँ से कहाँ तक होती है, F1 से लेकर, टाइपिंग की पता है आपको कौन कौन सी होती है, ए से लेकर Z, कैपिटल हो स्मॉल हो, 0 से लेकर 9, कुछ सिंबल स्पेशल वाले, ठीक है। स्पेशल सिंबल मतलब सब, @ से लेकर कॉमा, फुल स्टॉप, सारी चीजें जाएगी। तो ये सब क्या कहलाती है, टाइपिंग की। इसके साथ में स्पेस की, बैक स्पेस, एंटर, ये भी टाइपिंग की के अंतर्गत आएगी, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग करने में सहायता करेगी कि नहीं। अगर इनका उपयोग नहीं बनता, टाइपिंग करके बस क्या कर लोगे आप, मतलब लाइन से टाइप करते रहोगे, पढ़ते पढ़ते थक जाएगा व्यक्ति, कितना लंबा टाइप करोगे। स्पेस नहीं देंगे तो क्या होगा बताओ, बनेगा क्या, सरनेम और नाम को मिक्स कर दो, फिर पढ़ कर देखो। अब आपको पता था, आप पढ़ लोगे। चलो, कंट्रोल बटन मतलब, कंट्रोल बटन को देखो, कंट्रोल की दिया वहाँ, कंट्रोल की में कंट्रोल बटन आ रही, पर उसके साथ में और दूसरी भी आएगी जो किसी काम को कंट्रोल करती। जैसे स्केप बटन आएगी कि नहीं, यहाँ पे स्केप बटन क्यों आएगी वहाँ, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे हैं ना, कंट्रोल बटन आएगी, अल्टर बटन आएगी, ठीक है। नेविगेशन की का मतलब वही कर्सर मूवमेंट की, नेविगेशन मतलब समझते, इधर से उधर जाना, ठीक, मतलब लेफ्ट जाना, राइट जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना। दूसरी चीज, पेज के ऊपर जाना, पेज के नीचे जाना, लाइन के शुरू में जाना, लाइन के एंड में जाना, ये सब की कौन सी होती है, नेविगेशन। नेविगेशन मतलब समझते हैं कि नहीं, आप अपने घर में रह रहे हो, घर में रह के दिन भर अगर फालतू हो तो आप नेविगेशन करोगे कैसे, ये पड़ोसी के घर चल गए, थोड़ी बकवास करके आ गए, वो पड़ोसी के घर चल गए, थोड़ी बकवास, मतलब नेविगेट हो रहा है कि नहीं। वापस आके अपने घर आओगे, उधर बैठ रहोगे, हाँ, तो वापस आ जाओगे, यानी कि नेविगेट करके आए आप। जैसे गूगल मैप में भी क्या होता है, नेविगेशन ही होता है कि नहीं। जैसे जहाज चलता है तो वो भी नेविगेशन का उपयोग करेगा। नेक्स्ट क्या होती है, इंडिकेटर लाइट होते हैं कि नहीं, कितने होते हैं, 3। अब याद रख लेना अगर करना तो, देखो कौन कौन से होते हैं, नम लॉक वाला होता है, कैप्स लॉक होता है, और तीसरा स्क्रॉल लॉक होता है। न्यूमेरिक कीपैड होता है कि नहीं, होता है, देखे थे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में होता है। अगर ना भी रहे तो काम हो सकता है, छोटी कीबोर्ड आती है, देखो ये लैपटॉप में छोटी कीबोर्ड लगी है, कई लैपटॉप 15.6 के रहते हैं तो उसमें न्यूमेरिक कीपैड भी आती है। ये देखो, ये भी कीबोर्ड के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, ये सब टाइपिंग किया जाती है। देखो कौन कौन सी आ जाती है, देखो जरा टाइपिंग की, अभी देखे था अपन ने, A से Z, स्मॉल A से Z, और 0 से 1, और कुछ स्पेशल सिंबल। टैब की भी आती है इसमें। टैब की क्या काम करती है, स्पेस की बड़ी बहन। स्पेस क्या करता है बताओ जरा, नाम और सरनेम के बीच में एक कैरेक्टर का एक ही देगा ना, कि ज्यादा दे देता, नहीं। जैसे मान लो आपके दोस्त है कोई, और धीरे से आए और बोले कि हाँ थोड़ा सा खिसको, ऐसा बोलेंगे तो मतलब आपने स्पेस दिया कि टैब मारे। और कोई दुश्मन आया तो भग उधर, मेरी जगह है ना, तो वो कितने जम के ढकेलेगा, बहुत जम के ढकेलेगा। तो आप उसकी जगह, स्पेस की जगह क्या मारा उसने, टैब। उसके बाद देखो, कैप्स लॉक भी है टाइपिंग की, कैपिटल स्मॉल, शिफ्ट की भी है, एंटर, बैक स्पेस, ये सब टाइपिंग की है। कहाँ कहाँ होगा देखते बन जाएगा, देखो सभी ये, इनके बारे में हमको 2-2 लाइन लिखना है। जैसे कीबोर्ड आया, इनपुट डिवाइस को समझाइए और कीबोर्ड को विस्तार से समझाइए, या फिर ऐसा बोल दे इनपुट डिवाइस क्या होता है और कीबोर्ड को विस्तार से समझाइए। तो आपको कीबोर्ड बनाना है, इतना काला कूला मत बनाना, काला कलूटा ज़्यादा ही हो जाएगा वो, ठीक है। तो कैसा बनाना है, ये जो दिख रहा है शुरू में, जितना कोशिश उतना बना देना, ठीक है। टाइपिंग करते तो इतना तो याद होगा कि कौन सी की कहाँ है, पता होगा ना, ठीक है। तो ऐसा बना देना, और फटाफट ऐसे इंडिकेटर बनाकर और हेडिंग डाल डाल के समझा देना फटाफट, ठीक है। अब उसको सजाते बैठे तो हो गया काम। डायग्राम बनाने में देरी नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, डायग्राम क्यों बनाते हैं हम, एक तो समझने वाले समझ में आ जाएगी, हमने पढ़े हैं। दूसरी चीज़, हमारी लिखने में बचत हो जाए। अब एक पेज लिखने में कितनी देर लगेगी, मान लो 4 मिनट, तो हमारा डायग्राम लगभग 2 मिनट में बनना चाहिए, तब हमारा फायदा है। अब डायग्राम 8 मिनट में बना रहा तो कोई फायदा क्या, नहीं, आधे क्वेश्चन हल होंगे ना, दिक्कत हो जाएगी ऐसे में। चलो नेक्स्ट देखो, कीबोर्ड बन जाएगा, समझ में आया कि नहीं, प्रैक्टिस करें इसलिए समझ में आ गया, दूसरी चीज़ भी आना चाहिए समझ में। चलो ये सब की देखो, यहाँ पे कंट्रोल की, कंट्रोल की क्या होती है पता है ना, एस्केप बटन, कंट्रोल बटन, आल्ट बटन, विंडो लोगो बटन भी कंट्रोल कर रही काम को। माउस से हम स्टार्ट बटन में जाते तो उसी के थ्रू जा सकते। मीनू बटन कौन सी होगी जरा बताओ यहाँ पे, ये देखो है ना,
प्रिंट स्क्रीन बटन, ये देखो, ये दिख रही, अभी बताया था मैंने, पूरी स्क्रीन को प्रिंट कर लेता है। अब कुछ की और देखिएगी, देखो ये दिख रही है, मल्टीमीडिया की होती है, हर एक कीबोर्ड में होती क्या? नहीं। तो हमको समझाना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल मत समझाओ। चलो, फंक्शन की सबको पता है, नेविगेशन की पता है ना, अभी देखे थे। इंडिकेटर लाइट पता है। न्यूमेरिक कीपैड कौन सा है? राइट साइड में, ठीक है, जो 0 से 9 तक होता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड होता है। अब देखते हैं हम अन्य इनपुट डिवाइस, तो कौन सी देखेंगे इसमें से, बताओ वाला पहले से। माउस देखेंगे, माउस ही देखेंगे, सबसे जरूरी क्या है? माउस ही है ना, आज की डेट में माउस ही है। चलो, माउस सबको पता क्या होता है। माउस को हम बोलेंगे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग क्यों बोलेंगे? पॉइंट करके, यानी पॉइंटर के थ्रू पॉइंट करते। जैसे मान लो हमको, जैसे ये देखो, ये पेन का पॉइंटर दिख रहा है, अगर हम इसके थ्रू ऐसा लिखना चाह रहे हैं तो माउस से भी कर सकते थे, ये काम हम कर सकते थे कि नहीं, पर उतना अच्छा नहीं होगा लिखने। तो इसको हम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बोलेंगे। ये मुख्य रूप से कैसे काम करेगा? सेंसर लगा होता नीचे, धरती में ना रखे काम करेगा क्या? नहीं, यानी कि सेंसर जरूरी है। दूसरी चीज, इसमें 3 बटन होती है, मुख्य रूप से 2 ही होती है, एक तो लेफ्ट होती है और एक राइट, और बीच में एक गोल व्हील लगा होता है, इसे स्क्रॉल बटन बोलते हैं। हालांकि बटन नहीं होती, वो व्हील रहता है, ठीक है, पर बटन में गिन लेते हैं हम, ठीक। तो लेफ्ट बटन होती है, राइट बटन और एक स्क्रॉल बटन। कैसे कैसे काम करते हैं? इसमें क्लिक हो सकता है, जैसे क्लिक मतलब भाई किसी फोल्डर में जाकर क्लिक करे तो सेलेक्ट हो गया, और 2 बार क्लिक कर दिए मतलब डबल क्लिक कहलाएगा। डबल क्लिक मतलब खुल जाएगा, तो सिंगल क्लिक और डबल क्लिक। नेक्स्ट, राइट क्लिक कर सकते कि नहीं? राइट क्लिक मतलब शॉर्टकट ऑप्शन खुलता है। तो कितने काम हो गए इसमें? एक हो गया एक क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया, और एक स्क्रॉल मतलब घुमाते हैं। जैसे आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो ऊपर नीचे जाते हैं कि नहीं, मतलब पेज को अप और डाउन मूव करने के लिए, ठीक है। तो इतने काम हो गए इसके, ऐसा आपको समझाना इसके बारे में। माउस का स्ट्रक्चर अगर आए तो माउस को आप अपने हिसाब से बना देना है, ऐसा एक्यूरेट बनाने की जरूरत नहीं, बन जाएगा ना ऐसा, थोड़ा सा घुमावदार बना देना नीचे से, और सेंसर लिख देना। लिखना जरूरी है, जैसे देखो ये लिखे कि नहीं, देखो ये इसको सेंसर आप लिख दो, इतना कठिन नाम ना लिखो। तो अब देखो यहाँ पे, ये देखो माउस व्हील दिख रहा है, अगर ये कौन सा है, वायरलेस वाला है, तो इस प्रकार का अडाप्टर की जरूरत पड़ेगी। ये है रिसीवर, मतलब जैसे माउस जो क्लिक करेगा वो रिसीव करके किसको बताएगा? सिस्टम को, ठीक। और नहीं है तो फिर वायर्ड की जरूरत पड़ेगी, ये ज़्यादा वो हो जाता है, ठीक। ये एडवांस माउस है, ज़्यादा नहीं लेना। अब कौन कौन से देखो काम बताया था मैंने अभी, क्लिक कर सकते, डबल क्लिक, राइट क्लिक। अच्छा, ये एक चीज़ और है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। ड्रैग के साथ ड्रॉप आ जाता, अलग से कोई नहीं है उसमें। ड्रैग करना मतलब किसी चीज़ को पकड़े और ले जाकर कहीं छोड़ना। कैसे पकड़ेंगे बताओ जरा, लेफ्ट से कि राइट से? ऐसा पकड़े अपन ने, दबा कर रखते ना, और माउस घसीटे और दूसरी जगह ले जाकर छोड़ दी, उसको क्या बोलते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे आप किसी को आप बोलो कि मुझे वहां तक छोड़ देना, तो वो क्या करेगा? आपको उठाएगा। उठाएगा मतलब आप अपने मन से बैठोगे, ये मतलब नहीं कि चुटैया पकड़ा और ले जाकर उधर छोड़ दिया, ठीक है। स्क्रॉलिंग होती कि नहीं? हाँ, तो इतने काम को आपको समझाना। अब क्लिक क्या होता है आप समझा सकते, राइट क्लिक क्या होता है, डबल क्लिक क्या होता है, सब चीजें बता सकते हैं ना। बस इसको कॉन्सेप्ट समझ कर रखो और लिख कर देखना है, ठीक। लिख कर देखना है, और दूसरी चीज एक बार पढ़ भी लेना चाहे तो, नहीं बनता है तो नहीं, दूसरी बार वीडियो सुन लेना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन मत लो। माउस के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। वायरलेस माउस अपन को पता है, एडाप्टर जिसमें लग रहा है वो वायरलेस माउस। ऑप्टिकल माउस का मतलब होता है नीचे सेंसर लगा होगा, ठीक है। और मैकेनिकल माउस मैंने बताया था, देखो बॉल लगी आती है, ये जो नीचे यहाँ सेंसर देखते हैं ना आप, लाइट आता है ना, लाइट की जगह पहले क्या होती थी? बॉल। ये बॉल नीचे घसटती थी, तभी आपका जो है पॉइंटर घूमता था। और उसके बाद अपग्रेड करके कौन से आ गए? ऑप्टिकल। और अपग्रेड करके कौन से आ गए? वायरलेस वाले। हालांकि वो भी सेंसर से चलते हैं ऐसे ऑप्टिकल से, परंतु उसमें तार नहीं होता, वायर होता क्या? नहीं होता, ठीक है। 3 प्रकार के माउस होते हैं। अब ये देखो, ये गेयर टाइप दिख रहा है कार का, है ना, इसको जॉयस्टिक बोलते हैं। जॉयस्टिक चॉकलेट टाइप का नाम लग रहा है ना। तो ये जॉयस्टिक क्या काम करता है बताओ जरा। वीडियो गेम्स खेलते कि नहीं बच्चे लोग कंप्यूटर में, तो वीडियो गेम्स खेलने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? जॉयस्टिक का। तो ये भी तो इंस्ट्रक्शन देगा कि नहीं? देगा ना कंप्यूटर को, तो इसलिए इसे इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो, इसके बारे में थोड़ा सा ऐसा बना देना चाहिए था। और इसके कुछ अंग होते हैं, देखो स्टिक होता है। अब यहाँ देखो, ये देखो 1 2 3 नंबर दिया क्या, ये खड़ी वाली जो डंडी है उसको क्या बोलेंगे? स्टिक। उसके बाद 2 नंबर कहाँ है देखो जरा,
ये देखो जो बेस बना है कि नहीं, ये पूरा उसी के बेस पे टिका नहीं, तो उसको बेस बोले यानी कि आधार। और ट्रिगर किसको बोल रहा है, देखो एक बटन दिख रही है रेड कलर की, ट्रिगर मतलब गन मशीन चलाना, गेम खेल रहे हैं तो दबाते कि नहीं ट्रिगर। अब ट्रिगर कौन सा होता है पता है कि नहीं, बंदूक देखे कि नहीं, गन मशीन क्या बोलते हैं उसे, अच्छा वो दीपावली में फोड़े कि नहीं, फोड़े ना, तो ट्रिगर कौन सा होता है, हाँ तो यहाँ भी तो दबाने का है, देखो दबाने का मतलब ट्रिगर। और एक एक्स्ट्रा बटन होती है, तो एक्स्ट्रा बटन देखो ये कुछ फंक्शन के लिए होती है, जैसे कुछ बारूद गोला जो भी है भरना है, रहता है कि नहीं, रिचार्ज करते बंदूक को, रिचार्ज नहीं करे खाली बंदूक कैसे चलाओगे, आप अपनी बंदूक में ख़त्म हो जाती है तो उसको खोलते हैं अपन फिर भरते हैं। अब ओरिजिनल बंदूक नहीं चलाए होंगे, कि चलाए किसी ने, ओरिजिनल चलाए क्या, क्यों अभिषेक, हाँ चलो। ऑटो फायर स्विच, अब ऑटो फायर मतलब गेम खेल रहे हैं, सिंपल सी बात, तो ऑटोमेटिक फायर होगा, कौन सा है बताओ जरा, 5वां नंबर का, ये देखो ये बटन दिख रही ब्लू कलर की, उसके बाद क्या है, थ्रोटल है, अभी थ्रोटल क्या करेगा, देखो स्क्रॉल वाला काम कर रहा है, देखो घूम रहा है। और हेड स्विच, हेड स्विच कहाँ दिख रहा है, ये देखो, और सक्शन कप कहाँ दिख रहा है, ये नीचे। तो दो चार भी याद रहे तो भी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, एक्यूरेट आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, भूल जाओगे नहीं तो जॉयस्टिक गेम ही खेलने लगोगे। और उसी का दूसरा दिख रहा है, ये देखो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ऐसे माउस आते हैं कि नहीं अलग अलग, वैसे जॉयस्टिक भी अलग अलग आते हैं। चलो नेक्स्ट क्या देख रहे हैं अपन, ट्रैक बॉल। देखो अभी हमको जो है नीचे देखो, नीचे सेंसर मिलता है, ऊपर क्या मिलता था पहले, बॉल, इसलिए उसका नाम क्या था, ट्रैक बॉल। बस यहाँ पे भी देखो क्लिक बटन है, देखो ये बटन दिख रही, ये देखो यहाँ बटन है और यहाँ पे इसको घुमाना पड़ता है, जैसे एक अंगूठे से घुमाओ पॉइंटर आपका मूव होगा। चलो आगे देखो, लाइट पेन देख रहा है क्या कर रहा है, ये देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति है कि कौन है, महिला है ना, जो भी रहे अपने क्या करना है, देखो स्क्रीन पर लिखा जा, जैसे इंजीनियर नक्शा नहीं बनाता, कुछ बना रहा आर्किटेक्चर डिजाइन जो भी है, तो इंजीनियर वाले काम के लिए ज़्यादातर उपयोगी है क्या, लाइट पेन। ठीक है, जैसे देखो यूएसबी दिख रही है, यूएसबी को अटैच कर दो, और ये देखो ये सेंसर से लाइट, देखो यहाँ पे अंदर सेंसर होता है, इसके थ्रू देखो ये कहाँ कनेक्ट होता है, अंदर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे आप टच करते हैं स्क्रीन तो कैसे काम करता होगा पता है किसी को, स्क्रीन टच कैसे काम करता है, हाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तार बिछी हुई है, तो अपन टच करते कि नहीं तो रिफ्लेक्ट होता है, जैसे अपन ने सिग्नल भेजे मतलब उंगली के थ्रू। अब देखो आप उंगली में कपड़ा भी पहन लोगे तो भी टच हो जाता है, होता है कि नहीं, ज़्यादा ही मोटा पहन लो तो नहीं होता, मतलब उसको पता ही नहीं। अब ये कई रहते हैं कि इतनी उंगली काट के ले जा लो और फिर फिंगरप्रिंट लगा के पासवर्ड खोल लेते हैं, हो सकता है उसमें ब्लड सूख गया हो, ब्लड सूखा मतलब क्या हो जाता है, अपनी जो फिंगर से मतलब जो सेंसर वाली चीज़ें वो सिकुड़ जाएगी, फिर लगेगा क्या, नहीं। एक बार एग्ज़ाम देने के लिए एक व्यक्ति ने दूसरे का अंगूठा, उसको एग्ज़ाम नहीं देना था, उसका अंगूठा इतना काट दिया ऊपर ऊपर की परत, ठीक है, और दूसरे के अंगूठे में चिपका दिया प्लास्टिक सर्जरी जैसे। अब एक बात बताओ, मांसपेशी सूख गई, ब्लड नहीं है तो मांसपेशी कोई काम की नहीं, सूख गई, वो सूखने के बाद उसमें दबाया जा रहा है वो आधार कार्ड के लिए, मतलब वेरीफाई होता है कि नहीं एग्जाम देने से पहले, तो वेरीफाई होगा क्या, नहीं, तो बार बार दबाए तो उसको समझ में आ गया कुछ है, तो वो पकड़ में आ गया। अब बताओ, मतलब उन्होंने दिमाग नहीं लगे, एक तो अंगूठा उसका वो गया छिल गया, अब वो बाद में उगने में कितना टाइम लगेगा, उग ही गए ना वो धीरे से, ठीक है। और कुछ और चीज़ें भी होती है प्लास्टिक, मतलब निशान लगा लेते हैं और फिंगरप्रिंट के द्वारा खोल लेते हैं, वो अलग चीज़ हो गई, वो तो स्टैटिक हो जाता है। चलो लाइट पेन समझ में आया, मॉनिटर स्क्रीन पर लिखने के लिए। नेक्स्ट टच स्क्रीन सबको पता है, ठीक है, थ्योरी पढ़ लेना एक बार, मैं इसकी पीडीएफ मिल गई कि नहीं, अभी व्हाट्सएप में भेजा हूँ मैंने, ठीक है, उसमें देख लेना। स्कैनर, स्कैनर क्या होता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, ठीक है। फिंगरप्रिंट दोनों प्रकार के देखे कि नहीं, देखे ना, फिंगरप्रिंट क्या करता है, हमारे फिंगर्स की जो क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलेंगे, हाँ फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है और कहाँ ले जाएगा, कंप्यूटर पर, ठीक है। आई स्कैनर किसको स्कैन करता है, रेटिना को। अच्छा मुझे बताओ क्या क्या चीज़ यूनिक होती है, एक तो फिंगरप्रिंट यूनिक होती है हर एक इंसान की, एक रेटिना, और बताओ बताओ और क्या होता है, नहीं वो तो पूरे फिंगरप्रिंट में आ जाएंगे, आप पैर के भी लगा सकते हैं भाई, सिंपल सी बात, जिसके हाथ में है पैर के भी लग जाएंगे ना, ठीक है। अब पैर कोई बिना चप्पल जूते के चल रहा है तो उसके पैर के फिंगरप्रिंट डेली बदलेंगे, नहीं बदलेंगे,
कच्ची रास्ते में चल रहा है, कहीं चल रहा है, और जो बढ़िया जूते पहन के और घर में भी जूते पहन रहा है, पहनते हैं ना कई कई तो इतने खतरनाक किचन में जूते पहनते हैं, अभी पहनते होंगे, है ना, ठंड ज़्यादा लगती है ना, अरे घर में तो मत पहनो, कम से कम मोजे पहनते हैं ना तो भी यार आधे जूते कहलाते हैं, है ना, ये मत सोचा करो। कभी न कभी जूते में पहने होंगे उनको, आपने नहीं पहने, चलो ठीक है, अलग मान रहा है। कई लोग मंदिर में घुसते समय क्या करते हैं, जूते उतार देते और मोजे पहन कर घुस जाते, भगवान बोलता अच्छा आधे जूते पहन के आ रहा है, तो उधर फिर वो बताता, फिर बदला लेता है। ठीक है, चलो बताओ तीसरी चीज क्या होती है, फिंगरप्रिंट होता है और एक रेटिना, ये दोनों यूनिक है, इसके मतलब ये यूज भी की जाती है। एक और होती, बताओ। नहीं, वो उतना अंदर कौन चेक करेगा, छेद छाद है उतना नहीं करेंगे, वो तो अलग रहता ही है। नहीं, बाल अपने डीएनए का वो बताओ क्या है। फेस लॉक तो वो उसी में आ जाएगा ना, ले देखे पूरा चीज वही आ जाएगा। और फेस लॉक तो अपना मोबाइल काम करता है ना, वो अपन कहाँ, बताओ जरा, मतलब कहीं पहचानने के लिए यूज होता है कि वो नहीं होता ना, आंख हो जाती यूज, बताओ क्या होता है? जीभ। अब जीभ को टेस्ट इसलिए नहीं करते, रीडर क्यों नहीं लगा जीभ का हर जगह, बताओ। एक ने ऐसा लगाया जाकर, दूसरा लगा रहा, मजा आएगी क्या, नहीं आएगी, है ना, इसलिए उसको लगाना पॉसिबल भी नहीं है। चलो, बारकोड रीडर देखे सबने, है ना, क्या करता है ये, किसी कंपनी की जो भी जानकारी होती है उसको रीड करता है इसमें लाइंस के माध्यम से, ठीक है, ऑटोमेटिक वहां पे बता देता है। ये देखो, ये इस प्रकार के भी हो सकते हैं, ये है, मतलब पोर्टेबल भी हो सकता है, ठीक। OMR देखे ये वाला, इसको रीड करने का काम कौन करेगा, ये डिवाइस, इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद देखो ये दिख रहा है ना आपको, चार में चारों कर देंगे, एक करेंगे, कई ऐसे पैटर्न में करते हैं, ए पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, फिर उसके बाद इधर से, फिर पांचवे का सी, फिर ऐसा। अब नहीं बन रहा क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे सही बात की नहीं, झिकझक बना दो, तुक्का लग गया तो लग गया, बात खत्म। जैसे कांस्टेबल का एग्जाम होता है कि नहीं, उसमें कुछ नहीं, अगर तुक्के से आ गए तो ग्राउंड के लिए, समझ गए, तो तुक्के में ज्यादातर तुक्के, मतलब कांस्टेबल में तुक्के वाले बनते हैं वनडे एग्जाम में, ठीक है। पर सेकंड में देखो प्री हो जाता है, प्री के बाद मेंस होता है, सेकंड स्टेज वाले में खतरा है, मतलब पहले स्टेज में तो आप तुक्का लगा लिए, पर दूसरे में नहीं लगा पाएंगे ना, तो इसलिए तुक्का हर जगह काम नहीं होता। चलो, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जैसे ये बुक की चीजें हमने स्कैन करे तो वहाँ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से हम मिलान कर सकते हैं कि हमारी चीजें सही है या अथवा नहीं है, ठीक है। तो OCR क्या करता है, कैरेक्टर्स या जो टेक्स्ट है उसका मिलान करेगा। देखो ये यहाँ से स्कैन करे, उधर चेक किया जा रहा है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये SBI का चेक दिख रहा है और नीचे देखो चेक के नंबर दिख रहा है, तो यहाँ MICR कोड रहता है, ये दिख रहा है, इसको रीड करने का काम कौन करेगा, MICR, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है ज्यादातर। QR कोड जानते हो, देखे कि नहीं, यूज करे कि नहीं, खूब पे किए होंगे, है ना, किसी का भी स्कैन कर करके। तो QR कोड क्या होता है, हाँ, पेमेंट के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड। देखो QR मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड। ATM देखे हो ना, यूज करे कि नहीं, सबसे बनता होगा ATM यूज करते, ठीक है। माइक्रोफोन देखे हो, ये देखो ये अपन यूज कर रहे हैं अभी, देखो ये वाले हो सकते हैं। माइक्रोफोन तो आप बचपन से देखते आ रहे होंगे ना, कोई सेलिब्रिटी है या फिर कोई नेता आता, मीटिंग होती, ढेर सारे माइक सामने रख दिए जाते हैं, पहले अपन सोचते थे क्या है ना, उसमें कंपनी का नाम छापा होता है, ये मीडिया, वो मीडिया, फलानी मीडिया है, रहता है, इतना बड़ा पूरा स्टिकर चिपका रहता है और उसके बीच में माइक फंसा होता है, ठीक। आजकल वायरलेस वाले आ गए, जैसे बहुत सारे आ गए हैं। देखो इस प्रकार का ईयरफोन है, तो उसमें इतने, ये देखो छोटी सी स्टिक लगी रहती सामने, ये भी क्या है, माइक है। ये भी रहता है, पंडाल अंडाल में दुर्गा जी बैठती, कुछ बैठती, तो वहां भी माइक यूज होता है ना, बुलाते कि नहीं आरती के लिए, तो किसके थ्रू बुलाते हैं, माइक के थ्रू। ये देखो ये माइक इस प्रकार से, ये वो भी लगा रहता है फिल्टर, ये भी रहता माइक, बहुत सारे प्रकार के माइक रहते हैं। तो माइक समझ गए आप, वॉइस को इनपुट में लेने का काम करेगा। ग्राफिक्स टैबलेट देखे हो, देख लिए है ना। चलो ये तो हो गई हमारी इनपुट डिवाइस। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रोसेसिंग हो गया ना, CPU पढ़ ली अपन ने पहले ही, वो उसको स्पेशली नहीं पढ़ना है, फिर उसके लिए अपने को हार्डवेयर इंजीनियर बनना पड़ेगा। चलो क्या पढ़ेंगे, आउटपुट का मतलब क्या होता है,
प्रोसेसिंग होने के पश्चात यूजर को जिस डिवाइस के माध्यम से परिणाम मिलता है, यही होगा ना, वो क्या कहलाएगी? आउटपुट डिवाइस। सबसे मुख्य क्या होगी इसमें, देखकर बताओ जरा, सबसे मुख्य इसमें देखो क्या है, मॉनिटर। ये दिख रहा है? तो मॉनिटर सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस यही बोल सकते हैं। और प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सा होगा? कीबोर्ड, है ना। बाकी चीजें सेकेंडरी आ जाती है। उसके अलावा 3D प्रिंटर भी आता है। आप प्रिंटर का मतलब समझते हैं ना, आपकी फोटो, जैसे आपकी फोटो खींचा किसी ने और फोटो निकाला तो कैसे आएंगे कि दीवार पे चिपका दिए हैं, ऐसी टाइप की आती है ना। और अगर साइड में डेप्थ भी देखे, डेप्थ मतलब समझ रहे, 3D अपन शेप बनाते थे कि नहीं, किसमें, MS वर्ड में शेप बनाते थे, शेप ला के इंसर्ट कर देते 2D, और अगर उसको 3D इफेक्ट दे दे तो ऐसा दिखता था डेप्थ वगैरह। वैसी प्रिंटिंग जो करे वो क्या कहलाते थे? 3D प्रिंटर। बहुत कम देखने को मिलते। ब्रेल एम्बोसर का मतलब क्या होता है? ब्रेल लिपि सुने हो, है ना, ब्लाइंड लोगों के लिए यूज होती है। कौन सी तारीख को ब्रेल दिवस मनाते हैं? 4 जनवरी क्या, शायद, कितनी, 4, बताओ, जनवरी की फरवरी? हाँ, जनवरी होगा। चलो, ब्रेल एम्बोसर होता है और एक ब्रेल रीडर होता है। ये सब इनपुट डिवाइस, रीडर ही कर रहे हैं ना। दूसरी चीज फ्लैट पैनल होता है। फ्लैट पैनल देखे हो आपने? देखो अभी LED लगी है शायद चौराहों पे बहुत सारी, है ना। पैनल एक काम करेंगे ना, आप शादी ब्याह में जाते बहुत बड़ा पैनल में वीडियो दिखाते रहते हैं, मतलब इधर से रिकॉर्डिंग चलते रहती है, भीड़ बैठी उसको देख रही है, दूल्हा दुल्हन गए भाड़ में, पैनल देखते रहते हैं। वो पुरानी रहती कि नहीं, मतलब पुराने जो वीडियो है फंक्शन के रहते हैं वो प्ले कर देते हैं और देख रहा है वहाँ, गए पूरे, बाकी सब गए उसके सामने बैठ जाते और वहीं खाना खा रहा है बैठ के, है ना। तो वो क्या कहलाता है? फ्लैट पैनल। जीपीएस का मतलब क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मतलब जीपीएस समझते हैं कि नहीं, जैसे आपकी लोकेशन है, अब आप अगर ऑन कर देते, लोकेशन नाम का एक ऑप्शन रहता है कि नहीं मोबाइल में, उसको ऑन कर देते तो आपकी चीज़ें दूसरा देख लेगा कि नहीं, कि भाई कहाँ है ये, क्या कर रहा है, लोकेशन ट्रैक हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा हेडफोन, माइक की नहीं बात की जा रही, हेडफोन की बात की जा रही। हेडफोन मतलब समझते कि नहीं, सुनने वाला। ईयरफोन भी हो सकता है। ईयरफोन मतलब, अच्छा, ईयरफोन और हेडफोन में क्या अंतर है? हेडफोन मतलब वो इतने बड़े वाले ऊपर फंसे रहते, जो सिंगर इंगर लोग नहीं कि इतना बड़ा फंसा लेते और बढ़िया गाते रहते हैं, है ना, देखे होंगे आपने। कुछ वो भी होते हैं अभी प्रोग्राम वगैरह। उसके अलावा ईयरफोन कौन से होते हैं? जो कान में अंदर चले जाते हैं, ठीक है। आजकल तो तरह तरह के आ गए, इतने से भी आ गए, बिल्कुल नकल करने के लिए यूज कर लेते हैं कई लोग, है ना। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म भी होती है, जैसे VCR वगैरह नहीं चलता था पहले, DVD के पहले, बड़ी स्क्रीन पे कोई फंक्शन होता था गांव में, टीवी दिखाया जाता था, ठीक है, उसमें यूज होता था। मॉनिटर सब समझते हैं, अभी हम देखेंगे। प्लॉटर मतलब क्या होता है? स्टिकर वगैरह रहते क्या? स्टिकर है जो हमारे गाड़ी में चिपकते सामने, वो बनाने के लिए होता है। प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर देख रहे हैं अभी आप, आउटपुट डिवाइस है। साउंड कार्ड, साउंड प्रोड्यूस होता है। स्पीकर, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, जैसे आपने बोला है, ठीक है, तो आपने बोला है तो नेक्स्ट टाइम जब आप बोलोगे तो ही वो करेगा मैच। जैसे आपने बोले कि भाई आपके मोबाइल में ओके गूगल, तो किसकी वॉइस सुनेगा? वो आपकी पहले से रिकॉर्ड होगी उसके बाद सुनेगा ना, तो वो स्पीच जनरेट करता है। उसके बाद टीवी, टीवी भी क्या है? एक प्रकार का मॉनिटर ही तो है। आज की डेट में देख रहे हैं ना आप, एंड्रॉयड टीवी आने लगी है। वीडियो कार्ड भी वीडियो को प्रोड्यूस करता है। तो ये सब आउटपुट डिवाइस है। चलो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली मुख्य आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर। तो मॉनिटर है क्या? मॉनिटर मतलब एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी दिखाती, हार्ड कॉपी दिखाती। कैसे दिखाएगी? सॉफ्ट कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी से मतलब होता है जो प्रिंट नहीं होती, यानी कि सॉफ्टवेयर में जो दिखती है। आविष्कार किसने किया था वो आप देख लेना एक बार यहाँ पढ़ के, ज़्यादा चीज़ें यहाँ ध्यान नहीं देना अपने को। मॉनिटर का देखो, जैसे हमने कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखे थे कि नहीं, वैसे मॉनिटर का फुल फॉर्म आप देख लो। देखो, ऐसी मशीन जो आउटपुट के रूप में नंबर, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रिपोर्ट करके प्रदर्शित करती है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं बोल सकते, तोड़ दिए हमने, हालांकि सही मायने में वो नहीं है, बना दिए हमने। चलो, 3 प्रकार के मॉनिटर आते कलर के हिसाब से, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम सबसे पहले आते थे, पुराने, बहुत पुराने समय में देखोगे तो सिंगल कलर में आते थे। सिंगल कलर मतलब या तो ब्लैक दिखेगा या तो वाइट दिखेगा, मतलब ब्लैक एंड वाइट में जो काम करते थे वो क्या कहलाते थे? मोनोक्रोम। मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर। और फिर आए ग्रे स्केल। ग्रे स्केल मतलब समझते, ब्लैक एंड वाइट नहीं होंगे, ग्रे शेड्स में दिखेंगे, ठीक है। फिर आए हमारे कौन से? कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर RGB में दिखते हैं, रेड, ग्रीन,
ब्लू, और ये 16 से 16 लाख तक के कलर को जनरेट करते हैं। समझ गए? जो RGB है ना, RGB 0 से लेकर कहाँ तक रहता है, 255 तक रहता है। अब बताओ मुझे, उसकी वैल्यू 0 से लेकर 255 है। अगर फुल कलर ले लिया जाए सबके 255, सबके स्लो मतलब कम ले लिया जाए तो 0, बीच बीच में कर ले तो सब मिक्स हो जाएंगे। क्या हो रहा है, कुछ आवाज आ रही? चलो, मोनोक्रोम देख लेना कौन से होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट वाले सिंगल कलर, ग्रे स्केल मतलब होता है ग्रे शेड्स में जो दिखते हैं, और कलर मतलब होता है जो RGB में काम करते हैं। और कहाँ से कहाँ तक कलर बनता है उसमें, 16 से 16 लाख तक। अब मॉनिटर के प्रकार होते हैं कौन से, नॉर्मल जो हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं। तो देखो ऊपर मॉनिटर रखे हुए हैं, वो जो टीवी टाइप के दिखते थे उनको बोलते थे CRT मॉनिटर। क्या बोलते थे, CRT। उसके बाद क्या आया, LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और अभी क्या चल रहा है, LED। ये बहुत एडवांस हो गया, प्लाज्मा हो गया, LCD हो गया, OLED हो गया, डुअल मॉनिटर। तो हमको देखना है कौन सा, सबसे पहले CRT मॉनिटर देखना। तो CRT मॉनिटर में कुछ इस प्रकार वर्किंग रहती है। अगर आपको क्वेश्चन आए तो ये बना देना, बनेगा नहीं बनाते, हालांकि वो मॉनिटर बनाते नहीं बनेगा, पर इसको बनाते बन जाएगा। तो पीछे से प्लग फंसा होता है किसका, करंट का, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कनेक्टर पिन, बेस होता है जहां पे। फिर इलेक्ट्रॉन गन होती है, यहाँ से क्या छोड़ा जाता है, बीम मतलब रेस छोड़ी जाती है। और यहाँ पे क्या होती है, फास्फोरस की परत, ठीक है। तो वो क्या करती है, बार बार रिफ्लेक्ट करके क्या बनाती है, डॉट बनाती है। और डॉट मतलब समझते हैं, एक डॉट बना, एक डॉट बने का मतलब क्या है, पिक्चर का सबसे छोटा एलिमेंट। जैसे आपकी फोटो बनती कि नहीं, क्यों बात कर रहा है, पिक्चर रहती कि नहीं, पिक्चर देखिए आपने सामने, फोटो देखे होंगे, एक डॉट। जैसे आपने ड्राइंग बनाया कि नहीं बचपन में, तो आप शुरुआत कहाँ से करते, पूरी ड्राइंग एक साथ बन जाती कि डॉट से शुरू होती, यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट क्या हो गया पिक्चर का, डॉट। यानी कि डिस्प्ले भी हो रहा, सबसे छोटा एलिमेंट क्या हो गया उसका, डॉट। और डॉट को क्या बोला जाता था, पिक्सल। पिक्सल कैसे बनता था, ये फास्फोरस की जो स्क्रीन कोटिंग दिख रही है, यहाँ से टकरा टकरा के बनता है, ठीक है। अब देखो आगे अपन इसकी विशेषता भी पढ़ेंगे। ये देखो इसको बताएंगे, इसको आप बनाना मत। हालांकि क्या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन है, देखो रिफ्लेक्टर है, इलेक्ट्रॉन बीम है, फास्फोरस की लेयर है यहाँ पे रहती है, और पिक्सल है। देखो बनाया ना, पिक्सल मतलब सबसे छोटा डॉट। और एक से अधिक पिक्सल बन जाएंगे तो क्या बन जाएगी, पिक्चर बनेगी कि नहीं। मान लो एक पिक्चर में 15 डॉट लगा दिया आपने बीच बीच में, ऐसे पिक्चर टाइप दिखेगी कि नहीं दिखेगी, दिखेगी कि नहीं, कैसे दिखेगी बता। एक ग्राउंड है, ग्राउंड में 10 लोग को खड़े कर दिया जाए और बहुत ऊपर से देखें ड्रोन से, तो वहाँ तो क्या है, मुंडी दिखेगी 2-4 दूर। और ढेर सारे खड़े करके और भीड़ कर दे और भारत का नक्शा टाइप बना दे तो ऊपर से सही सही भारत का नक्शा दिखेगा। यानी कि जितनी अधिक भीड़ होगी, यानी जितने अधिक पिक्सल होंगे, पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। और पिक्सल अगर कम रहे तो, जैसे आप देखते हो फोटो खींचते, पिक्चर जो है फट जाती है, फटती कि नहीं। अच्छा जूम करके देखो क्या होती है, धुंधला धुंधला दिखने लगता है। और ऐसी पिक्चर जो फटती नहीं है तो उसमें पिक्सल ज़्यादा होंगे कम, ज़्यादा। यानी कि पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी पिक्चर, और पिक्सल कम होंगे तो पिक्चर क्वालिटी लो। जैसे पहले पुराने समय में मेगापिक्सल कितना आता था कैमरा में, बहुत कम, तो पिक्चर कैसी रहती थी, फटी सी, मतलब ज़्यादा बड़ी हम प्रिंट नहीं करा सकते। पर आज की डेट में कितने मेगापिक्सल आता, 50, 100, 150 ऐसे आने लगे आजकल, है ना। तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो आप MB भी तो देख सकते हैं। क्या बज रहा है, दूसरे में बैठ जाओ ना, तो हिलो मत ना, सीधे बैठो। चलो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में ये आप इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर बना देना और इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना, है ना, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। चलो, लिक्विड एमिटिंग लाइट एमिटिंग डायोड, ये सबसे अच्छी टेक्निक है आज की डेट में। जो आज की डेट में LED आ रही ना, वो LED आ रही है, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं घरों में हम खरीदते कि नहीं, वो इसी पैटर्न में आ रही। पर यहाँ आप देखोगे ना, ये देखो क्या दिख रहा है, लाइट की जगह क्या दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है। मान लो इसको आप जम से टच कर देते हो तो एक काला डॉट बन जाएगा, और वो काला डॉट बना, इसका मतलब धीरे धीरे वो पूरे में फैल जाएगा। मान लो एक थैली है किसकी, लिक्विड की, आपने उसमें छोटा सा छेद कर दिया, ठीक है, छोटा सा करे हैं, वो थोड़ी देर बाद कितना बड़ा हो जाएगा, और पूरा लिक्विड बाहर चला जाएगा कि नहीं। यानी कि जिस दिन लिक्विड पूरा बाहर चल गया तो उसके अंदर लिक्विड है नहीं, और लिक्विड नहीं है तो पूरी स्क्रीन कैसी हो जाएगी, ब्लैक होती है ना, खराब होने का वो संकेत है। आपने नीचे भी देखा होगा, एक मॉनिटर में ब्लैक डॉट आता सबसे लास्ट वाला, है ना, ये वाली लाइन में उधर नीचे साइड देखना, ब्लैक डॉट। 1 से 2 बन जाएंगे, 2 से 3, और धीरे धीरे पूरा मॉनिटर खराब कर देंगे। तो वो कौन से वाले होते हैं, लिक्विड। और LED में इस प्रकार की चीजें होती है क्या,
इसमें बोर्ड खराब होगा, पीछे जो चिप रहती है वो बदल भी सकता है, ठीक है, और ना बदले तो क्या पूरा खराब हो। प्लाज्मा उसका एडवांस तरीका है, एसईडीवी, इनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस ध्यान रखना है कि कितने प्रकार के होते हैं, एक ओएलईडी होता है और एक डुअल मॉनिटर होता है। अब डुअल मॉनिटर समझ लो, देखो 2 मॉनिटर रखे और एक सीपीयू रखा है, दोनों चल रहा है कि नहीं, चल रहा है ना, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस सीपीयू की गुणवत्ता होगी कि मॉनिटर की। सीपीयू में क्षमता होगी 2 दिखाने की, तभी दिखा रहा है। जैसे अभी मैं मान लो इसमें भी देखो, इस लैपटॉप में डिस्प्ले आ रहा क्या, नहीं आ रहा, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा इसमें, इसमें इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने स्विच कर दिया हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसमें दिखा सकता हूँ, उसमें दिखाने के साथ साथ मैं उसमें भी अलग स्क्रीन खोल सकता हूँ और इसमें भी अलग खोल सकता हूँ, उसको क्या बोलेंगे, डुअल मॉनिटर, यानी कि एक साथ हम 2 स्क्रीन पर काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ चल रहा है, मान लो यहाँ हमने मूवी प्ले कर दी और वहाँ हम काम कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, जबकि सिस्टम क्या है, एक ही है, ये तो सिर्फ प्रोजेक्शन करने का काम कर रहा है। तो ऐसे 2 मॉनिटर क्या काम करते हैं, एक में हमने कुछ काम कर लिया, जैसे आप टाइपिंग करते हैं कि नहीं, तो एक में आपने मैटर खोल लिया और एक में आप टाइपिंग कर रहे हैं, ये हो सकता है, जबकि सिस्टम तो एक ही है, सिस्टम एक ही, तो एक ही प्रोग्राम खोलना चाहिए कि नहीं, उसमें ग्राफिक्स कार्ड की क्वालिटी होती है, वो दिखा सकता है 2 मॉनिटर, ठीक है। चलो अब फीचर्स देख लो, फीचर्स मतलब क्या होता है, विशेषता है, जो मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन होती है, उसमें क्या क्या विशेषता होती है। तो पिक्सल आप समझ सकते हैं, पिक्सल मतलब पिक्चर का सबसे छोटा एलिमेंट जिसे हम डॉट से इंडिकेट करते हैं, और डॉट ढेर सारे मिल जाए तो फोटो बनेगी। अभी देखो दूर दूर डॉट है, अब ये फोटो अच्छी है क्या, फिर ये देखना दूसरी वाली, इसमें हम पास पास कर देते हैं, पूरा घना घना कर देते हैं, ठीक है। अब जिसमें डॉट ज़्यादा वो पिक्चर अच्छी होगी कि कम वाली अच्छी होगी, ज़्यादा वाली होगी, तो पिक्चर क्वालिटी किसकी अच्छी होगी बताओ जरा, ज़्यादा वाले की कम की, ज़्यादा वाले की, तो ज़्यादा वाली की होगी, मतलब पिक्चर क्वालिटी को यहाँ बोलते हैं हम रेजोल्यूशन, क्या बोलते हैं, तो रेजोल्यूशन किसका अच्छा रहेगा, इसका या इसका, ज़्यादा वाली का, यानी कि रेजोल्यूशन किस पे डिपेंड है, पिक्सल पे, पिक्सल ज़्यादा तो रेजोल्यूशन अच्छा, पिक्सल कम तो रेजोल्यूशन खराब। रेजोल्यूशन मतलब सिंपल समझ जाओ पिक्चर की क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद है रिफ्रेश रेट, पहले के समय हम टीवी देखे थे कि नहीं, दाने दाने आते थे, है ना, और पिक्चर बदलती थी भी, थोड़ी एंटीना मिलाना पड़ता था, दुनिया भर का काम करना पड़ता था, तो पिक्चर धीरे से बदलती थी, उसे बोलते थे रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट मतलब एक पिक्चर के बदलाव के बाद दूसरी पिक्चर आना, ठीक है। और डॉट पिच मतलब इन दोनों डॉट के बीच की जगह। अब यहाँ ये पुरानी टेक्निक आती थी, एक इंटरलेसिंग और एक अभी आ रही नॉन इंटरलेसिंग, जिसमें पिक्चर दिखाने की कैपेसिटी होती, तो अभी वाली अच्छी होगी, पुरानी वाली अच्छी होगी, तो नॉन इंटरलेसिंग अच्छी है। बिट को मापते हैं, मॉनिटर का साइज, एस्पेक्ट रेशो, चलो एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पिक्सल आप क्या बोलते हैं, पिक्सल मतलब एक पिक्चर का सबसे छोटा डॉट जो होता है वो क्या कहलाता है, पिक्सल कहलाता है। जैसे देखो ये पिक्चर दिख रही है, यहाँ एक छोटा सा डॉट भी अगर देखें हम निकाल कर लाएं तो उसे क्या बोलेंगे, पिक्सल बोलेंगे, ठीक है। कोई वीडियो हो या फिर पिक्चर हो। रेजोल्यूशन किसे बोलेंगे, पिक्चर की क्वालिटी, जिसमें मतलब 1 इंच में, मान लो ये देखो, ये दिख रहा है आपको 1024 768, एक दिख रहा है 1280 और 700, एक दिख रहा है 1366 और 700। अब बताओ मुझे इन तीनों में से सबसे अच्छी क्वालिटी किसकी होगी, 1366 वाले की, क्यों, तो देखो ये जो है हॉरिजॉन्टल, अब बताओ ये हॉरिजॉन्टल है और एक है वर्टिकल, तो वर्टिकल में 768 है और हॉरिजॉन्टल में कितने हैं, और दोनों का गुणा करके अगर देखें तो पूरा क्या हो जाता है, एक मॉनिटर स्क्रीन के पिक्सल आ जाएंगे। अब इतने कहाँ हैं, इतने दिख रहे हैं 1 इंच में, इतने कहाँ हैं 1 इंच में। अब बताओ मुझे पिक्चर में क्वालिटी मतलब अच्छी आएगी कि खराब आएगी, क्यों, क्योंकि देखो आप देख सक रहे हैं जिसमें 4 पिक्सल होना चाहिए, वहाँ देखो 1366 गुणित 768, पूरा मतलब स्क्रीन में इतने हैं। तो सिंपल सी बात, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, इससे भी ज़्यादा है, ठीक, 1920 तक आ गया है। और पुराने सिस्टम में देखोगे तो 1024 से 768, और पुराने में देखो ये 640 इंटू 480। तो सिंपल सी बात है, पहले टेक्नोलॉजी कैसी थी, लो क्वालिटी की, अब कैसी हो गई है, हाई क्वालिटी की, यानी कि पिक्चर क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही कि नहीं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन समझ में आया, जितने अधिक पिक्सल होंगे रेजोल्यूशन उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, इनको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो आप वीडियो देखते थे 140p में देखते हो तो कैसा दिखता है, फटा फटा दिखता है, थोड़ा सा बढ़ा है 240 तो थोड़ा अच्छा, लगभग आप सभी इसी में देखते होंगे वीडियो, देखते हैं, क्योंकि एकदम से अगर ज़्यादा में देखें तो आपका वीडियो जो डाटा है वो 2 GB 1.5 GB तुरंत, थोड़ा सा सुबह सुबह उठो और इसमें देख लेना,
क्या होगा, क्या होगा, दिन भर आप गरीब बने रहोगे। ठीक है, तो आप किस में देखते हो, इसमें। इसका मतलब यहाँ पे पिक्सल ज्यादा होंगे ना, अब इसको प्ले करने के लिए पिक्सल ज्यादा, तो ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए डाटा जल्दी पी जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमारा डाटा धोखे से, मोबाइल में तो नहीं होता, हॉटस्पॉट चालू कर दे तो कोई और पी जाएगा। ठीक है, मेरा लैपटॉप कभी पी जाता है, उसका दिमाग खराब हुआ, दूसरे दिन अपडेट आया, हॉटस्पॉट चालू, पूरा पी जाता है। वो 2 GB क्या पड़ता है बताओ उसके लिए, वो तो 10-10 GB पी जाता है अपडेट आता। तो अपने मोबाइल में भी आता ना अपडेट, करते कि नहीं अपडेट आप, कि पड़े रहने देते मारा मारा है। अपडेट करना चाहिए, अबाउट में जाकर आप अपडेट को चेक करते रहा करो। क्यों अपडेट करना चाहिए मोबाइल को, अपडेट इसलिए करना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट आते हैं। अब जैसे आपके मोबाइल में कोई स्पाईवेयर या कोई अननोन चीज़ें आपने खोल ली है, तो दूसरे व्यक्ति नज़र रख रहा है, तो उससे बचाने के लिए सिक्योरिटी अपडेट आते रहते हैं। किसके, एंड्रॉयड के। तो एंड्रॉयड अपडेट करना चाहिए। अच्छा, कोई एप्लीकेशन आता है, व्हाट्सअप, फेसबुक, बहुत सारे अपडेट आते हैं कि नहीं, प्ले स्टोर में जाकर देखो, उनको भी अपडेट करते रहना चाहिए। जो चीज़ आप अपडेट नहीं कर रहे उसको हटा ही दो। क्यों, क्योंकि ओल्ड वर्जन रखोगे तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, आप वायरस से बच नहीं पा रहे, समझ लो। ठीक, तो जो अपडेट नहीं कर रहे उसको निपटा दो, और नहीं तो अपडेट करते रहो। ठीक, अपने आप को अपडेट करना पड़ता है कि, मान लो आज हम कंप्यूटर पढ़ लिए PGDCA, अगर हम 1 साल नहीं चलाएं तो क्या होगा, भूल जाओगे। तो अपडेट रहना पड़ेगा कि नहीं। तो PGDCA करने का मतलब ये नहीं कि डिप्लोमा प्राप्त कर लिए, उसका मतलब है कि कहीं उससे रिलेटेड कहीं जॉब करना शुरू कर दो, या घर में लैपटॉप कंप्यूटर लेके आगे अपग्रेड करते रहो। हो सकता है ना ऐसा, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब है क्या, नहीं। वो पीछे 1 साल पीछे आपसे जो PGDCA करेगा वो आगे निकल जाएगा, क्या मतलब रहा आपका। ठीक है, जैसे टीचर को हमेशा अपडेट रहना चाहिए, वकील को हमेशा अपडेट रहना चाहिए कि नहीं। वकील अपडेट नहीं रहा, पता चल रहा नया केस आ गया सुप्रीम कोर्ट में, और वो पुराने केस के हिसाब से फैसला सुना रहा, हो गया काम उसका, बोलेंगे जज साहब, बोलेंगे क्या, बोलेंगे भैया कहाँ जी रहे हो, बोलेंगे कि नहीं। तो इसलिए हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा कि नहीं। डेली नए नए केस आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट खुद ऐसा है, व्यक्ति मतलब ऐसा बोल दो उसको, कि वो अपने फैसले को ही बदल देता है ना, कि भाई पुराना फैसला लिया नहीं, अब ये पसंद नहीं आ रहा, चलो मैं मेरे फैसले पे बदलाव करता हूँ। अब वो फैसले बदलाव कर दिया, वकील पुराने फैसले पे जी रहा है, तो ऐसे में तो लोचा हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलो, रेजोल्यूशन समझ गए कि नहीं। रिफ्रेश रेट देखो, अच्छा देखो यहाँ देखो, आप कैमरे से फोटो खींचते हो, शक्तिमान बनकर आ जाता कब कभी, चलते हुए फोटो खींच लेते तो ब्लर आ जाती कि नहीं। ब्लर फोटो को शक्तिमान बोल दो, बोल सकते कि नहीं। शक्तिमान समझ में आता है क्या, नहीं। तो शक्तिमान बन गया मतलब कैमरे की फोटो खींचने की टेक्नोलॉजी पुरानी है, यानी कि रिफ्रेश रेट कम है। और देखो उसी में 240 करके देखो, वो कार देखो वहाँ शक्तिमान, ये कार देखो, देखो किसकी अच्छी क्वालिटी है, 240 हर्ट्स बोलेंगे HZ को, और 60 हर्ट्स वाले को देखो जरा, लो क्वालिटी, यानी कि रिफ्रेश रेट कम है और एक में ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाली अच्छी है कि कम वाली, तो रिफ्रेश रेट मतलब समझ रहे हैं ना, बदलाव को कैप्चर कर रहा हो, तो जितनी जल्दी बदलाव होगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, डॉट पिच का मतलब एक जो पिक्सल दिख रहा है, इस पिक्सल से इस पिक्सल की दूरी मापेगा। अब मुझे बताओ, एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल की दूरी ज़्यादा होगी तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, या कम होगी तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि भीड़ रहेगी तो कम रहेगी। आप देखो अभी दूर दूर बैठे हैं, और ढेर सारे हो जाएंगे तो घसे बैठेंगे एक के ऊपर एक। अब एक के ऊपर एक तो नहीं बैठेंगे, पर पिचक के बैठेंगे, तो उससे क्या होगा, क्लास बहुत ज़्यादा भरी भरी लगेगी, यानी कि ऐसा ऊपर से देखेंगे तो बहुत भीड़ लगेगी, और अभी कैसे लगेगी, दूर दूर। तो ऐसे ही यहाँ पे डॉट पिच ज़्यादा है तो पिक्चर क्वालिटी कैसी रहना चाहिए, खराब, और डॉट पिच कम है तो अच्छी। डॉट पिच कम का मतलब समझ रहे हैं ना, पिक्सल के बीच की दूरी कम। ठीक है, इंटरलेसिंग नॉन इंटरलेसिंग में क्या, देखो इंटरलेसिंग जो है, एक देखो सिंगल रो या आधी रो बनाती थी, तो इससे क्या होता था, पहले की क्वालिटी में आप देखे होंगे, एंटीना सही से नहीं मिलता था, या एंटीना सही मिल जाता था तो डॉट आते थे साबुदाना टाइप के छोटे छोटे डॉट आते थे कि नहीं, और एक व्यक्ति के ऊपर चढ़ाते थे, मिला आया ऐसा बोलते थे कि नहीं। तो वो इंटरलेसिंग टेक्निक थी। पर अभी मिलाना पड़ रहा है क्या, कुछ नहीं। छतरी भी है, छतरी आती है, डिश टीवी नहीं मिली तो भाड़ में जाने दिख रही में, ऐसा झरझर आते क्या, कुछ नहीं, और मिल गया तो पूरा क्लीन दिखता है, आता है कि नहीं। तो ये कौन सी टेक्निक है, प्रोग्रेसिव स्कैन, यानी कि नॉन इंटरलेस्ड। ठीक, बिट मैपिंग का मतलब होता है, पहले जो है टेक्स्ट बस को मापा जाता था, मतलब पहले के जो मॉनिटर थे टेक्स्ट बस को दिखाते थे, पर आपके मॉनिटर क्या दिखाते, पिक्चर, वीडियो, ग्राफिक, दुनिया भर की सारी चीज दिखा रहा है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बिट मैपिंग। मॉनिटर का साइज पता है आपको, अलग अलग प्रकार के मॉनिटर होते कि नहीं। देखो वहां भी मॉनिटर दिख रहा है, चौकोन मॉनिटर, चौकोन मतलब
लंबाई चौड़ाई बराबर। ये मॉनिटर आप देखो जरा रेशो में दिख रहा है। रेशो कैसे, वो 2/2 में दिख रहा है 1/1, और ये कैसे दिख रहा है 16:9 या जैसे भी, मतलब 16 ऐसे में रहेगा और 9 ऐसे में रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के आते हैं। देखो यहाँ पे देखो जरा एस्पेक्ट रेशो में, ये देखो इस प्रकार के दिखते हैं मॉनिटर के, इस प्रकार के दिख रहा है अभी, ये वाले दिख रहा है ना। और ज़्यादा किसी को जैसे काम करना वीडियो एडिटिंग या फिर कोई मैप काम करना, तो ये वाले आते हैं। हालांकि ये अपन ने अभी नहीं देखे, ये अलग जगह में यूज़ होता है, अभी नहीं होता यूज़। चलो अब बात करते हैं, वही रेजोल्यूशन देखे थे अपन ने अभी, मतलब 1 इंच में 640 × 480 पिक्सल है, और वहीं 1 इंच में 1024 × 768 है। किसकी अच्छी रहेगी क्वालिटी, 1024 वाले की। तो वो धीरे धीरे अपग्रेड कैसे हुई, सबसे पुरानी टेक्निक कौन सी थी, कलर ग्राफिक्स एडाप्टर, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे बताओ जरा, CGA। उसका अपग्रेडेड वर्जन कौन सा आया, इसे बोलते हैं एनहेंस्ड, यानी कि कलर का ही बड़ा भाई एनहेंस्ड। उसके बाद कौन सा आया, अब सुने होंगे BGA केबल लगाओ, सुने ना, मतलब मॉनिटर के पीछे की जो केबल होती है जो CPU में फंसी होती है, उसे क्या बोलते हैं BGA केबल। ठीक है, और उसी का अपग्रेडेड वर्जन क्या आया फिर, और सबसे अपग्रेडेड क्या है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स। देखो इसी का बड़ा भाई दिख रहा है, इसका बड़ा भाई कौन सा है, मतलब वर्तमान में कौन सा चलता होगा, हालांकि महंगे आते हैं, पर हमारे साथ अभी ये चल रहा, समझो वीडियो ग्राफिक्स एरे। आ कहाँ तक गए हैं, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे तक। चलो यहाँ देख लो जरा, अब इसकी रेजोल्यूशन की क्वालिटी कितनी थी, देखो जरा 320 और 200, मतलब 320 × 200, तो काफ़ी ख़राब रही होगी, है ना। अब उस समय अच्छी रही होगी कि नहीं, जैसे मान लो किसी के घर में टीवी भी हो जाती थी, भले ही वो अच्छे से दिखे ना दिखे, पर बहुत बड़ी बात थी। पर आज की डेट में सबके घर है, जिसके घर की अच्छी दिखेगी वही ठीक है ना। अब दूसरे घर से क्या करना, हमको जाते थे कि नहीं देखने दूसरे घर, जाते थे, अब नहीं जाते, टाइम ही नहीं मिलता। अब तो यूट्यूब में देख लेंगे, लाइव प्रोग्राम देख लेंगे हॉटस्टार में या दुनिया भर में देखते हैं। अरे काय के लिए देखोगे, जियो टीवी में मत देखना, पढ़ाई लिखाई करो। चलो वीडियो ग्राफिक्स में देखो यहाँ पे अपग्रेड हुआ कि नहीं, ये देखो हो गया। जैसे मान लो इसमें ड्राइवर आता है, ड्राइवर मतलब समझते कि नहीं, सॉफ्टवेयर रहता है, ये बताया था मैंने। ड्राइवर मतलब एक प्रकार का क्या रहता है, सॉफ्टवेयर। जैसे मॉनिटर को चलाने के लिए CPU के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर। और अगर ड्राइवर ना डाले तो बाय डिफॉल्ट जो रेजोल्यूशन आए वो कितना आएगा, 640 × 480। और अगर हम ड्राइवर डाल देते तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, 1024 × 768, होगा कि नहीं, मतलब अपग्रेड हो जाता है ड्राइवर डालने के बाद। अगर और चाहिए, जैसे मेरे लैपटॉप का जो है 1600 के ऊपर है रेजोल्यूशन, क्योंकि लेटेस्ट है, और जो पुराने मॉनिटर है उसमें लेटेस्ट नहीं होगा। उसी का देखो आगे कि नहीं, 1024 × 768 ये भी आता था, देखो ये 800 × 600, 16 लाख कलर। अब 16 लाख कलर यही थोड़ी होता है, एक स्क्रीन पे दिख रहा है। सोचो आप, अपनी बॉडी में कितने कलर दिखते हैं, ये मत बोलना कि कौन सा कलर, सफ़ेद है, लाल है, काला है। उसमें भी आपको 4 कलर मिलेंगे, 4 और 3 कलर वाला देखेंगे RGB, तो 3 कलर मिलेंगे। मान लो किसी की स्क्रीन से लाल कलर गायब कर दें, लाल कलर मतलब समझ ले खून गायब हो गया समझो, तो कैसा दिखेगा, जला जला दिखेगा कि नहीं। फोटोशॉप में सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, एक कलर हम गायब करेंगे किसी का, या किसी की स्क्रीन से ग्रीन कलर गायब कर दो तो कैसा दिखेगा, वो ब्लू हो जाएगा। वो ब्लू मतलब करंट लगा दिए टाइप, करंट लगाते तो भटाई कलर नहीं हो जाते क्या, होते कि नहीं, जल जुल गए टाइप के, जले टाइप नहीं दिखेंगे, पर कैसे दिखेंगे। अच्छा दूसरा, सांप काटने के बाद कैसे हो जाते, हरे हरे नहीं होते, नीले नीले हो जाते हैं, पर्पल कलर के होते कि नहीं। तो एक कलर गायब हो गया कि नहीं हमारा, एक कलर गायब हो गया, मतलब खून में क्या हो गया है, जहर आ गया, तो ब्लूपन ज्यादा हो गया। ठीक है, तो कोई एक कलर गायब है तो हम पहचान में नहीं आएंगे, फोटो में देखना। ब्लैक एंड व्हाइट कर लेता जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं होता, टेंशन मत लेना। सुपर वीडियो ग्राफिक्स में देखो जरा कहाँ तक आ गए, देखो ये देखो, ये 1200 1600 × 1200। ठीक है, तो ये समझ गए कि नहीं, ये रेजोल्यूशन की क्वालिटी के हिसाब से क्या बने थे, वीडियो स्टैंडर्ड या डिस्प्ले मोड। डिस्प्ले मोड समझ सकते हैं ना, मॉनिटर जो दिखा रहा है, अब वो अच्छा दिखाएगा तो अच्छा डिस्प्ले मोड है। कितने प्रकार के हैं देखिए अपन ने, कितने हैं, शुरू से बताओ जरा। CG है, फिर EG है, फिर BG है, और फिर उसके बाद क्या आया, वो तो SVG है। SVG के पहले क्या आया, फिर से EG आया था, एक्सटेंडेड वाला, एक्सटेंडेड वीडियो ग्राफिक्स एरे, नहीं EVG आया था। ठीक है,
चलो पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट देखते क्या है। प्रिंटर क्या है बता सकता कोई? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, पर मॉनिटर से किस प्रकार भिन्न है? मॉनिटर और इसमें क्या अंतर है? हाँ, ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है और वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस था। ठीक है। अच्छा, ये जरूरी होता है कि नहीं? जैसे मान लो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ों की कौन कौन सी की जरूरत पड़ती है? जैसे मान लो मैं एक कंप्यूटर की बात करूँ, यहाँ मैं एक कंप्यूटर बना देता हूँ, ये ठीक है, ये कंप्यूटर बना। अब कंप्यूटर बना तो इसमें मुख्य रूप से क्या क्या लगेगा? एक तो मॉनिटर लगेगा ही, दूसरा यहाँ पे सीपीयू लगेगा कि नहीं? लगेगा। इसमें एक माउस भी एक कीबोर्ड भी लगेगा, एक माउस भी लगेगा और मॉनिटर लगेगा। इतनी चीज बस की जरूरत है ना, कि और कोई चीज की जरूरत नहीं? उसके अलावा आप चीजों को जरूरत के हिसाब से जोड़ते हैं। जैसे प्रिंट निकालना तो किसको जोड़ लिए? गाने सुनना तो क्या जोड़ोगे आप? स्पीकर। यदि आपको प्रोजेक्टर दिखाना तो प्रोजेक्टर जोड़ लिए। तो ये सब कैसी डिवाइस है? जैसे मान लो हम जैसे हमारे हाथ पैर सब है और हम अदर चीजें क्या कर लेते हैं, और कि भाई घड़ी पहन लिए, ठीक है, बेल्ट पहन लिए, अंगूठी पहन लिए, सब कैसी चीजें हैं? प्रिंट। जैसे प्रिंटर है, जैसे प्रोजेक्टर है कि नहीं? तो हमारे लिए जरूरी चीजें है कि नहीं? जैसे किसी का हाथ नहीं है तो भाई वो अधूरा कहलाएगा कि नहीं? अब उसको भगवान ने वैसे ही बनाया है तो वो पूरा ही कहलाएगा। पर अभी किसी ने टकरा टुकरुक तोड़ लिया है तो वो बात अलग है। तोड़ लेते हैं ना, कहीं एडवांस बनते गाड़ी चलाते जाते या कुछ करते समय अचानक से हो ही जाता है। ठीक, चलो प्रिंटर मतलब समझ गए। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है। अब इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रभाव। यानी कि देखो, कोई दूर से गाली दे रहा है तो वो ज्यादा प्रभावी नहीं है, पर कोई ऐसा कोंच कोंच के गाली दे रहा है तो कौन सा प्रभावी, ये बताओ जरा। कोंच के देने वाला ना। तो देखो, एक होता है इम्पैक्ट वाला, मतलब जिसमें क्या हो, जैसे मान लो स्ट्रोक की आवाज आ रही ठक 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 की, तब प्रिंटिंग हो रही थी। ऐसी कहीं प्रिंटिंग सुनेगा आपने बजने वाली? कहाँ सुने हैं? टाइपराइटर सुने हो? टाइपराइटर क्या करता है, एक ठोकोगे तो ए दबाए तो ए प्रिंट होता है, पर बजता है कि नहीं? पहले स्ट्रोक बजेगा। और कहाँ सुने टाइपराइटर के अलावा? पोस्ट ऑफिस गए हो? गए ना? पोस्ट करेगी नहीं कभी कुछ? कौन कौन गया है? कुछ चीजें पोस्ट नहीं करे आपने? नहीं करे? अच्छा, रेलवे स्टेशन गए कि नहीं? गए हैं? रेलवे स्टेशन में टिकट प्रिंट होते देखे कि नहीं? खच 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 करके और लिए फाड़े और लो जाओ जहां जाना है, फाड़ते हैं। तो वो वाला प्रिंटर भी देखे होंगे। ठीक है, बचता है कि नहीं बचता? वो हमारे इधर का भी बचता है, पर स्ट्रोक आती है क्या? नहीं आती ना, स्ट्रोक नहीं आती है। वो उसमें स्ट्रोक आती है, जिसमें स्ट्रोक आती है वो कहलाएंगे इम्पैक्ट, मतलब प्रभाव। और दूसरा जो प्रभाव, मतलब प्रभाव से नहीं प्रिंट होते। जैसे मान लो यहाँ से मैं प्रिंट होकर दे दूं तो वायर के माध्यम से गया, उसने प्रिंट कर दिया, जबकि वो प्रिंटर कैसे थे, तुरंत ही प्रिंट करते थे। तो यहाँ दोनों प्रकार देखते हैं अपन। इम्पैक्ट मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? जो प्रभाव से, देखो ये इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। जैसे टाइपराइटर मशीन है, टाइपराइटर मशीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या कहलाएगी? इम्पैक्ट प्रिंटिंग। और इसके विपरीत एक और आ जाती है। चलो इसके प्रकार देखो। पहले डॉट मैट्रिक प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर के बाद डेजीबील होता है, लाइन होता है, चेन होता है और ड्रम होता है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर आपने देखा होगा, देखो इस प्रकार का, ये देखे होंगे। ये देखो जो रोल दिख रहा है साइड में, इसको घुमाते हैं वो, है ना? और अगर ये पेज निकल गया पूरा तो इसको फाड़ते हैं। ठीक, और ये कैसे प्रिंट होते हैं? स्ट्रोक करके। स्ट्रोक करके प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 और 24 पिन हो सकती है। अब वो कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब 7 पिन मतलब 7 कैरेक्टर, ठीक, 9 पिन मतलब 9 कैरेक्टर। अब वो घूम घूम के जैसे भी वो सेट करे उसके हिसाब से। तो 24 पिन वाला होता है, इसका मतलब ये डॉट कैसे छापेंगे? पिन चलती है ढेर सारी, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है? जैसे आप देखो कहीं रिपोर्ट जनरेट होती कि नहीं व्यवसाय में, बिजनेस में रिपोर्ट निकलती इतना बड़ा पूरा पन्ना, वहां पे ये यूज होते हैं। और एक चीज याद रखना, देखो सीपीएस का फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे, क्या होता है? 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर छापे गए? 1 कैरेक्टर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 1 कैरेक्टर। जबकि हम 60 मिनट में 60 कॉपी निकाल सकते हैं। फोटोकॉपी, फोटोकॉपी करवाए कि नहीं कभी? करवाए ना? कितनी देर में कर देता वो आपकी कॉपी? आपकी नहीं, आपकी नोट्स की, है ना? आपकी कॉपी कर ही नहीं सकता वो, ठीक है। ये देखो डेजीबिल एक फूल का नाम है। फूल मतलब समझ रहा है? फ्लावर, है ना? तो उसी के आकार में दिख रहा है गोल गोल। अब देखो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर छपे हुए, देखो सब में छपे हैं। जैसे जैसे नीचे दबते जाएंगे वो देखो ये कागज को छाप छाप के यहाँ देखो ये फंसा हुआ है। ये जो चक्र दिख रहा है ना,
ये देखो यहाँ ये घूमते जाएगा और ये देखो छाप छाप के निकलते जाएगा। तो ये भी कैसा प्रिंटर है, स्ट्रोक से छाप रहा है ना, यानी कि प्रभाव छोड़ के। तो कैसा होगा, इम्पैक्ट की नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट होगा। तो डेसिबल देख लिए। अब लाइन में देखो 3 प्रकार आते हैं, तो इनके चित्र देख लो, एक बार पढ़ लेना आप। ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये देखो ऐसे छपे होते हैं। ड्रम क्यों बोला जा रहा है इसको, ड्रम मतलब समझते कि नहीं क्या होता है, रोल है ना। तो उसमें कैरेक्टर छपे हैं और उसी को वो क्या करेगा, छापेगा कागज पर। चेन प्रिंटर, चेन है, ये भी देखो यहाँ देखो साइड में लाइन में छपे होंगे, देखो ये दिख रहा है, उसके अनुसार छापता है। और ये वाला बैंड प्रिंटर, ये भी लाइन ही जैसा है, देखो कैरेक्टर छपे हुए इस लाइन में, उसको वो छापेगा। चलो ज़्यादा लोड नहीं लेना, अब हम देखते हैं नॉन इम्पैक्ट। अब आपने ये सब देखा होगा। लेज़र प्रिंटर जानते कि नहीं, लेज़र मतलब, हाँ लेज़र मतलब लाइट, और उसके द्वारा प्रिंट करेगा। आप कैसे करेगा चलो देखते हो। ये देखे हो ऑफिस में रखा है ना। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। देखो ये इंटरनल पार्ट उसका, आप अगर एग्जाम में पूछे लेज़र प्रिंटर क्या होता है तो आप ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है, बना लोगे ना। कुछ नहीं करना है, जो चीज़ भूल गए उसको टेंशन मत लेना, बाकी बनाने की कोशिश करना है। पर एक बार बना लोगे तो ही बनाओगे। पेपर कहाँ रहते, यहाँ ऊपर रहते कि नीचे रहते, यहाँ पेपर हमने ढेर सारे फंसा दिए। अब ये रोलर जो है देखो धीरे धीरे एक एक रोल से जो है पेज को खींचेगा। देखो यहाँ लेज़र लाइट लगा हुआ है, लगा है, और यहाँ स्याही है। स्याही मतलब समझ जाओ सूखी वाली, पाउडर होता है कि नहीं, टोनर, तो इसमें मारेगा, और इसमें मारेगा तो ये नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा तो जैसे इंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंग पेपर में छपते जाएगा, और फिर से रोलर क्या करेगा, ऊपर ले जाकर घुमाकर और यहाँ ले जाकर एग्जिट कर देगा, मतलब प्रिंट निकल कर आ जाता है। तो किसके माध्यम से प्रिंट कर रहा है, लेजर, इसलिए इस प्रिंटर का नाम क्या है, लेजर प्रिंटर, ठीक है। इसमें क्या यूज होता है, कार्ट्रिज यूज होती है, पर पाउडर कौन सा वाला यूज होता है, सूखा वाला, गीला वाला, गीला वाला यूज होगा स्याही कहलाएगी वो, है ना। तो इसमें पाउडर यूज होता है जिसे टोनर बोलते हैं। और डीपीआई का मतलब क्या होता है, अपन ने सीपीएस बोले ना, कैरेक्टर पर सेकेंड, डीपीआई का मतलब क्या होता है, डॉट पर इंच, याद रखना है ना। अब लेजर प्रिंटर की विशेषता देखो, हाई रेजोल्यूशन आता है ना, प्रिंट की गति अच्छी होती है, उच्च प्रिंट की गति, है ना, बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त है, और कम कीमत में मिल जाता है। कितने रुपए लगता है फोटोकॉपी का, 2 रुपए लगता है, 2 से ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है। तो 2 रुपए लगता है तो उनकी लागत कितनी आती है, 40 पैसे, ठीक है। जब 1 रुपये लगता तो कितनी आती थी, 20 पैसे, मतलब आधी। तो आपके घर में अगर प्रिंटर है तो 40 पैसे में आप प्रिंट निकाल सकते हैं, पेज सहित, पेज स्याही बिजली सब सहित 40 पैसे में, ठीक, एक प्रिंट। तो वो कितना कमा रहा है, 1.5 रुपये लगभग कमा रहा है ना। कमाने की बनती भी है, दुकान का किराया, एम्प्लॉय का, बिजली बिल, दुनिया भर की पंचायत, और ऊपर से उसका नाम बिजनेस है कि नहीं। तो बिजनेस है तो प्रॉफिट तो होना चाहिए। चलो लेजर प्रिंटर की कमी देख लेना, कमी बताना जरूरी रहता है पेपर में जब लिखते हैं, क्यों बताना जरूरी रहता है, दोनों पक्ष देखते बनना चाहिए नहीं, लाभ और हानि लिखो। अब आपकी कमी देखते कि नहीं, आप आपकी हानि देखते कि नहीं, सबको पता कि नहीं अपनी हानि, नहीं पता, लिमिटेशंस, कमियां, क्या क्या कमी अपनी, कल 3-3 लाइन में लिख कर लाओगे, 3-3 लाइन मतलब 3 कमी लिख कर लाओगे कल अपनी, सही सही वाली, जो सही में कमी है, आलसी हो, नहीं पढ़ने की हो, कुछ भी उठपटांग खाने की हो, है ना, कुछ किसी को भी कुछ भी बोलने की हो, या कोई तुरंत बोल दे तो गुस्सा करने की हो, बहुत सारी, 3 नहीं 6, 7, 8, 10 निकल जाएगी, ठीक है। 5 लिख लेना तो ठीक, 3 मत लिखना। ये प्रिंटर देखिएगा छोटे से, चलते फिरते हैं, पोर्टेबल टाइप, छोटी सी टिकट वगैरह कुछ काटते कि नहीं, उसके लिए यूज होते हैं, ठीक है। थर्मल प्रिंटर बोलते हैं। और एक होता है फोटो प्रिंटर, ये भी देखे होंगे, नहीं देखे पर फोटो प्रिंट तो कराए होंगे, तो फोटो प्रिंटर बोलते हैं इनको, लैब में यूज होता है, फोटो स्टूडियो में। इंकजेट प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं फोटो प्रिंटर ही जैसे होते हैं, इसके जैसे। अब इंकजेट प्रिंटर आपने देखा होगा, प्रिंटर की साइड में 3 बॉटल टंगी रहती है, लगी रहती है, रेड ग्रीन ब्लू करके, या फिर 4 रहती है, ड्रम रहते हैं छोटे छोटे, कलर स्याही भरी रहती है, तो इंकजेट प्रिंटर में यूज होती है। अगर हम उसमें प्रिंट नहीं निकाले 8-10 दिन या 15 दिन तो स्याही सूख जाएगी। स्याही सूख जाएगी तो क्या होगा, अरे वो प्रिंट ही नहीं होगा, फिर उसकी जो लीड है उसको बदलना पड़ेगा, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं। तो जब आपको डेली प्रिंट नहीं निकालना होता तो इंकजेट प्रिंटर जरूरी है क्या, नहीं। कौन से प्रिंटर जरूरी है, लेज़र। लेज़र हालांकि महंगे आते हैं पर ज़्यादा दिन चलते हैं, ठीक है। ये वाला प्रिंटर देखे कि नहीं देखे होंगे, कैंप वैम्प लगते कि नहीं, कहीं कैंप लगते हैं ना कहीं, जैसे आधार कार्ड बनाने के लिए कहीं कैंप लगा दिए गांव में ले जाकर, तो उनके पास बिजली की सुविधा कुछ नहीं, तो वो तो कहीं भी लगा दिए भाई, तो वहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादा होता है, हालांकि महंगे आते देखो,
बैटरी से चल जाएगा और वहीं प्रिंट कर देगा, इधर से लगाओ इधर से निकालो। इसके जैसे स्कैनर भी आने लगे हैं। बैंक गए कि नहीं आप कभी? गए ना? बैंक में इतने डॉक्यूमेंट को एक साथ भर देते हैं वो, और स्कैनिंग बटन दबा देते, एक एक डॉक्यूमेंट को खिसकाते जाता है, स्कैन होते जाता है खुद ब खुद। फोटोकॉपी मशीन देखेगी नहीं? सेट बनवाए कि नहीं कभी? बनवाए ना? वो रख देता है और बटन दबा देता है, कितने सेट चाहिए खुद ब खुद जाते रहता है, और इधर वो जो आपका फोटो कॉपी है वो मेन कॉपी ऊपर तो जम जाती है, नीचे भी एक कॉपी आ जाती है, आती कि नहीं? तो ऐसी एडवांस चीज़ें आ गई है। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर का मतलब क्या होता है? कैसे? एक तो प्रिंट का करेगा ही, दूसरा फोटो कॉपी का भी करेगा, तीसरा स्कैनिंग का भी कर लेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑल इन वन या मल्टी फंक्शनल। ठीक है, 3D प्रिंटिंग अभी बताया था मैंने, देखो इस प्रकार की प्रिंटिंग करेगा। मतलब वो है नहीं वैसी प्रिंटिंग, मतलब ऐसा छुएंगे तो वो डायरेक्ट दिखेगी पर 3D टाइप दिखेगी। ठीक है, क्या? हाँ, मतलब ऐसा लगे जैसे आपकी फोटो अगर किसी ने प्रिंट करा 3D, तो ऐसा लगेगा कि खुशबू वहाँ सीधे खड़ी है, और ऐसे अगर फोटो प्रिंट कर दे तो ऐसा लगेगा चिपका दिए, है ना? चिपकाए वाली नहीं दिखेगी। ठीक है, चलो थोड़े से और बची है। ये देखे कि नहीं? किसने देखा है? नहीं देखे हो तो ऐसा कभी स्टिकर की दुकान में जो आते हैं रेडियम आर्ट वाले, रेडियम आर्ट देखे कि नहीं? रेडियम आर्ट की दुकान रहती होगी, गाड़ी चलाते गाड़ी के सामने चिपकाने के लिए छोटा सा स्टिकर प्रिंट करो लेना, 20 रुपये 25 रुपये छप जाता है। उस 25 रुपये का कारण ही देखने मिल जाएगा। ठीक, हालांकि नहीं देखना तो ये देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा यूट्यूब में डालना प्लॉटर कैसे काम करता है, उसमें दिख जाएगा यूट्यूब में, क्या दिक्कत, वहाँ नहीं जाना तो थोड़े से में दिख जाएगा, जरा डाटा लगेगा। तो प्लॉटर क्या काम करता है? जैसे हम स्टिकर टाइप का कुछ प्रिंट करते हैं कि नहीं, पेन से प्लॉट करता है। देखो वहाँ पेन लगा है, तो देखो ये डिज़ाइन बन गई, डिज़ाइन को उखाड़ कर चिपका दिया सामने वाले ने। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रिंटिंग कौन करता है? प्लॉटर। और आउटपुट डिवाइस है कि नहीं? है। ठीक है, प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन और फ्लैट बेड। ड्रम वाला इस प्रकार होता है, और फ्लैट वाला देखो ये इंजीनियर नक्शा वगैरह बनाने के लिए इसका यूज होता है, नीचे बिछा दिए और वो पेन चलता है, कंप्यूटर के माध्यम से चलता है ये पेन। आगे देखो चार्ट और ग्राफ बनाने के लिए। अब हम साउंड सुनते हैं कि नहीं, मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में, उसको सुनाने का जो काम करता है, नहीं प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? साउंड कार्ड। और साउंड कार्ड देखो ये दिख रहा है आपको, इस प्रकार की पिन देखे कि नहीं? आपके मोबाइल में एक ही पिन रहती होगी, पर कंप्यूटर में 4-5 ठो रहती है। तो जहां हम पिन लगाते हैं वो किस में कनेक्ट रहती है? साउंड कार्ड में। यानी कि साउंड को प्रोड्यूस कौन करता है? साउंड कार्ड। अब जिसके कंप्यूटर में साउंड कार्ड काम नहीं कर रहा वो इस प्रकार का लगा सकता है, ये दिख रहा है, ये एक्सटर्नल है, मतलब आप अलग से खरीद के इसको लगा सकते हैं, वो नहीं बदला, वो बहुत महंगा जाएगा, ये 200-400 का जाएगा। ठीक है, और स्पीकर देखे कि नहीं? होम थिएटर स्पीकर देखे ही होंगे, है ना? हेडफोन, ये हेडफोन है और ये ईयरफोन है। ठीक, वो देख रहे हैं, वो कान में नहीं घुसेगा, वो हेड में टंगा रहता है, और ये कान में घुस जाता है, इसलिए कान में टंगा रहता है। कान में रहता है ना, कि कहीं और फंसाते हैं, गले में फंसाते हैं, इसलिए नेक बैंड बोलते हैं उसको। नेक बैंड है पर ईयरफोन ही है ना। प्रोजेक्टर देखे, है ना? प्रोजेक्टर का चित्र ये बना देना अगर आया एग्जाम में तो। ठीक है, देखो उधर मिरर है, लैंप जलता है, लाइट आ रहा है ना, लैंप रिफ्लेक्ट करा देखो वहाँ पे, और रिफ्लेक्ट करके वाइड स्क्रीन में दिखा दिया, मतलब पूरा बड़े में। ठीक, ये फिल्म होती है, देखो रील देखे आपने? नेगेटिव वाली फोटो खिंचवाए कि नहीं किसी ने? खिंचवाए कि नहीं? छोटेपन मत खिंचवाए होंगे बहुत, अभी अभी आए स्टूडियो, है ना? फोटो धुलवाने बोलते थे पहले अपन। क्यों धुलवाना बोलते थे? वो नेगेटिव कटती थी और पानी में धुलते थे। अब वो इधर का पानी है कौन सा है भगवान जाने, वही धुलते थे, है ना? अब वो धुलते थे और उसमें फोटो रिफ्लेक्ट हो जाए। नेगेटिव क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उसमें हम दिखते थे उल्टे, है ना? मतलब लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता, और जब फिर उसको छापे तो क्या हो जाता था? सही हो जाता था। उसका उल्टा, मतलब हमारा जो सही गया था सही, तो हम उसमें उल्टे दिखते थे, इसलिए उसको नेगेटिव बोलते थे। और नेगेटिव से कहाँ लाया जाता है? पॉजिटिव में। ठीक है, टच स्क्रीन देखे हो? बहुत सारी जगह देखने को मिलती है, इनपुट भी होती है और आउटपुट भी। क्यों इनपुट होती है? क्योंकि उसी पे क्लिक करेंगे और उसी पे मिलेगा। ठीक है, चलो ये हमारे इनपुट और आउटपुट हो गए। अब सॉफ्टवेयर अपन बाद में देखेंगे, ठीक है ना? थके तो नहीं कि देखना है? और शर्मा मत, बोल दो। हाँ, जिसको जाना जाओ। चल ठीक है, और प्रैक्टिकल के क्वेश्चन मिल गए कि नहीं?